हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी खीड़ा में। तो चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जिसका नाम है सुपर 30 वो लेके मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से आ चुका हूं। सुपर 30 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज को स्टार्ट किया गया है। आपका यूटी हो, आपका टेस्ट हो या ट्यूशन में कुछ भी हो, स्कूल में कुछ ना कुछ क्यों ना हो और प्री बोर्ड हो और साथ ही साथ में बोर्ड पे यहां से क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। और जब आप ये क्वेश्चन एक बार करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो भी बहुत एक आसमान पे होगा, क्योंकि केवल एनसीईआरटी करना इनफ नहीं है। ध्यान रखना, ये सोचो केवल एनसीईआरटी करें एनसीईआरटी करें। साइंस में एनसीईआरटी एकदम 100% एक जो है हमारे पास कंप्लीट है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपका बेसिक की बात करें तो 50 से 60 से 70% और स्टैंडर्ड की बात करें तो 50 से 60% ही कवर करता है। तो बाकी के जो क्वेश्चन आपको कहां से करने हैं, पीवाईक्यू से, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, आर डी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से, यहां से करने होते हैं। अब इतनी सारी चीजें करना का सर नीड है, बिल्कुल नीड नहीं है, केवल और केवल सुपर 30 करना है। सारे चैप्टर का मैं वन शॉट करा रहा हूं, इसका भी मैंने वन शॉट कराया है। अगर आपको चैप्टर 4 में कोई भी दिक्कत आती है तो वन शॉट लेक्चर जरूर देखना। बहुत सारे बच्चे कहते सर हम लोग वन शॉट कहीं और से देखते हैं और फिर सुपर 30 करते क्वेश्चन नहीं हो रहा होता, इसलिए मैंने कंप्लीट जो है रिडक्शन अच्छे से कॉन्सेप्ट को बताया है वन शॉट के लेक्चर में। चैप्टर 1 2 3 4 और ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत मुश्किल लगती है, मैंने सारा करा रखा है। और हर शनिवार लाइव क्लास होती है और इसकी भी सैटरडे को लाइव क्लास होने वाली है। तो जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आई थिंक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। सेशन अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक लास्ट में करना, उसका प्यारा प्यारा कमेंट जो है आप लोग जरूर दे देना। तो बिना कीमती समय किए, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो ज्ञानी कीड़ा। लेट गेट स्टार्टेड। चले स्टार्ट करते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ध्यान से, हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो पीडीएफ है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाद में जब प्रैक्टिस करने के लिए आओ तो आप इस पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने सारे फ्रेंड में, स्कूल ग्रुप में, जहां कहीं आपका ग्रुप है उसमें पीडीएफ को जरूर शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है भाई, जिसके ऐसी इक्वेशन जिसमें जो डिग्री है या कह लो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 2 होनी चाहिए, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आइए चेक करते हैं। पहले बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 1 है, और यहां पर है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ओपन करना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर और प्लस में हमारा b का स्क्वायर, माइनस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b होता है और प्लस में 3 निकल के आता है। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 8x प्लस में 3। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूं। 2x प्लस में 8x प्लस में 1 माइनस का 16 माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया। तो क्या 10x है ना, और प्लस में 1 माइनस में 19 इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे 10x माइनस में 18 इज इक्वल टू 0। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम देखेंगे, अरे नहीं यार, यहाँ तो डिग्री कितनी है, डिग्री 1 निकल गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा, ये तो लीनियर इक्वेशन हुआ। आइए बी की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, क्या निकल के आएगा। माइनस का 2x स्क्वायर हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, बराबर में अब 5 माइनस एक्स है मल्टीप्लाई 2x माइनस में 2/5 है, तो एक बार 5 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2x माइनस में 2/5 से, और एक बार माइनस के x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2/5, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 5 को 2x से करेंगे तो 10x आ गया, माइनस में 5 जो 10/5 आ गया, माइनस में 2x का स्क्वायर और प्लस में 2x/5 निकल के आ गया। अब इससे खत्म हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x से खत्म हो गया। तो हम साफ साफ देखते हैं यहाँ पर जो डिग्री है वो 1 बची भाई, स्क्वायर तो खत्म ही हो गया, तो सारा करने की नीड नहीं है। मैं आपसे आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, आप डायरेक्ट इसको देख के भी कर सकते हो। ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। आइए बात करते हैं सी और डी में, इन दोनों में से कौन सा इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो सी की बात करते हैं, सी में कह रहा है k प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस में 3/2x इज इक्वल टू 7 है, और k की वैल्यू माइनस का 1 है, तो जहां पर k है वहां पर माइनस का 1 हम लोग पुट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या इसका आंसर ये सही निकल के आएगा या नहीं। तो -1 प्लस 0 हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 होता है,
प्लस में 3x अपॉन पे 2 इज इक्वल टू 7 हो गया, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 14 और 3x माइनस 14 इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या आपका पावर कितनी है, मैक्स 1 है, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है, तो ये भी आंसर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यही आंसर निकल के है। कैसे, देखो ये हो गया x की पावर 3 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये a माइनस बी का होल क्यूब। अब लिख लो साथ साथ में, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी होता है और प्लस में 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो आ गया एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एक्स की पावर 3 माइनस में 1 माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में 3x निकल के आ गया। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा, सबको लेफ्ट में लेके आ रहा हूं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं इसमें डिग्री कितनी है भाई, इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब चलते नेक्स्ट सेकंड, ये रहा है ना, तो डी इसका ऑप्शन को पूछा है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट चल रहा है, क्या कह रहा है, अब पूछा कौन सा होगा, अब पूछ रहा है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं फटाफट से, यहां पर चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, ए चेक करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये करेंगे ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, इज इक्वल हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक अंदाजा लेंगे। तो 2x का स्क्वायर प्लस में 2 हो गया माइनस में 4x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1। तो हम साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ 4x स्क्वायर है, जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमसे पूछे कौन सा नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाला चेक करते हैं, आ गया 2x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 5। सबको राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2x प्लस में 5। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, कौन सा नहीं है वो हमसे पूछ रहा था। तो अब बात करेंगे हम लोग सी की, फिर उसके बाद बात करेंगे डी की। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगाएंगे क्या आएगा, a का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और प्लस में आएगा b का स्क्वायर और आएगा प्लस में 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई रूट 2 x इंटू पर रूट 3, ये 2ab हो गया और प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 5x। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस में 3 और प्लस में ये हो गया रूट 3 रूट 2 रूट 6 होता है, बाहर 2 है तो 2 रूट 6 x हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर माइनस में 5x निकल के। अब 2x स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 2 रूट 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 5x। अब 3x स्क्वायर से 3x खत्म, अब देखोगे यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो गई है, अब पावर मैक्सिमम 1 है, तो ये लीनियर हो गया। इसका मतलब हमारे पास ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा और हमें ये आंसर ढूंढना था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये चेक करना, ये आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट चल रहा है, देखो यहाँ पर पावर भले ही 4 नजर आ रही है आपको, पर x स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे पावर 4 आएगी, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 2ab में क्यूब भी आएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चेक कर लेना। नेक्स्ट चलें 3, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, इनमें से किसका 2 एज अ रूट होता है। रूट का मतलब क्या होता है भाई, ऐसी x की वैल्यू जिसको पुट करने पर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब आंसर 0 आना चाहिए। पुट करके देखते हैं, पहले पुट करते हैं, एक ही बात करते हैं फटाफट से। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 5, क्या 0 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 8 प्लस में 5, हम देख सकते हैं माइनस का 4 प्लस में 5 प्लस का 1 आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका रूट में 2 रूट नहीं है। बी चेक करते हैं फटाफट से, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 12 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 3 दूनी 6 माइनस में 12, तो आ गया 10 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ भी 0 नहीं आया, तो इसका ये भी 2 इसका रूट नहीं है। सी चेक करते हैं फटाफट से, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस में 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 6, जो कि 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 माइनस 7 दूनी 14 प्लस में 6 माइनस का 6 प्लस में 6 कट के 0 आ गया। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूछा 2 किसका रूट होगा, मतलब x की वैल्यू जहां पर पुट करने पर आंसर आपका 0 आ जाए। नेक्स्ट 4 क्या बोल रहे हैं, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अगर 1/2 इसका रूट है, पहले पूछा बताओ किसका रूट होगा, रूट का मतलब होता है पुट करते हैं आंसर 0 आना चाहिए। अब कह रहे 1/2 इसका रूट है, मतलब x की वैल्यू हमें 1/2 दे रखी है, पुट करके फटाफट से k की वैल्यू बताओ कितना निकल के आएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो x स्क्वायर का मतलब हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस में kx हो गया k इंटू 1/2
और माइनस में 5/4 इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया 1/4, ठीक है, ये 7 माइनस का 5/4 और प्लस में k/2 हो गया। डिनोमीटर सेम है, 1 माइनस 5/4 प्लस में k/2 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। एक में से 5 गया माइनस का 4, माइनस का 4/4 प्लस में k/2 0 का बराबर आ गया। ये कट के आपका माइनस का 1 होने वाला है, -1 प्लस में k/2 0 के बराबर होगा। k/2 जो है प्लस के 1 के बराबर, k जो है 2 1 जा 2 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर रूट दे रखा था, ये 1 मार्क्स पे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है कि अगर ये इसका रूट दे रखे, जीरोस इस्तेमाल होते हैं पॉलिनोमियल पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, और रूट का इस्तेमाल होता है इक्वेशन पे। ये अंतर होता है जीरोस और रूट के बीच में। नेक्स्ट 5 क्या बोल रहा है, इफ माइनस का 5 इज अ रूट ऑफ दिस, अगर माइनस का 5 इसका रूट है, ओके, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके इक्वल रूट है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, तो के की क्या वैल्यू होगी, ठीक है भाई। x हमें माइनस का 5 दे रखा है, तो x माइनस का 5 क्या है, रूट है, किसका रूट है, इसका रूट है। तो यहां पर हमें वैल्यू पुट करके p निकाल लेंगे, और p यहां पुट करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट से, तो b² - 4ac बराबर 0, वहां से उसका हिसाब किताब हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -5 का स्क्वायर प्लस में p मल्टीप्लाई माइनस का 5 -15 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 माइनस का 5p -15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 में से 15 गया 35 और माइनस इक्वल टू 5p हो जाएगा, और p आ जाएगा 35/5, तो p आ गया 5 7 जा 35, p7 निकल के आ चुका है। अब यहाँ पुट कर देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई x² प्लस में x प्लस में k बराबर में 0 निकल के आ गया। ओपन करो, 7x² प्लस में 7x प्लस में k बराबर 0। अब बोला गया इस इक्वेशन के इक्वल रूट है। अब इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, b² - 4ac 0 के बराबर है, तो b² - 4ac 0 के बराबर है। तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है और c कितना है, ये आपको ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो 49 माइनस में 7 चौक 28 और k इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 28k इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। k आ गया 49/28, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, तो k जो है हमारा वो 7/4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आसान है, ऐसा क्वेश्चन मैंने चैप्टर नंबर 2 पे भी लिया था, यहां पर भी लिया है, तो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। बहुत बारे क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, माइनस का 5 इसका रूट है, तो हमने p निकाल लिया, और p का इस्तेमाल करके हमने k निकाल लिया, क्योंकि सेकंड में इक्वल रूट थे। नेक्स्ट 6 क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर x। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत बड़े कंफ्यूजन है कि सर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है 4.3 में, पुरानी बुक की बात कर रहा हूं मैं, क्या वो सब डिलीट है। एक चीज ध्यान रखना, जिस प्रकार चैप्टर नंबर 3 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड डिलीट है, केवल मेथड डिलीटर पर जो क्वेश्चन उसके अंदर हैं वो क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बस मेथड डिलीट है। उसी प्रकार 4.3 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉन्सेप्ट टॉपिक जो है वो डिलीट है, पर 4.3 के क्वेश्चन डिलीट नहीं है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में अभी भी आएंगे, जो आपके ट्रेन वाला क्वेश्चन है या टैप वाला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन सिलेबस में है। केवल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो डिलीट है, उस मेथड के अंतर्गत उस एक्सरसाइज को हटाया गया है, लेकिन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ये बहुत बड़े कंफ्यूजन थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे टीचर भले ही कहे कि नहीं आ रहा बेटा मत करो, पर विश्वास मत करना, ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि प्रूफ देखो 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट जो क्वेश्चन है उसमें ट्रेन वाला क्वेश्चन है, जिसमें इक्वेशन बनानी है, वो तो हटाया नहीं एनसीईआरटी बुक से, लेकिन वही क्वेश्चन 4.3 में भी था, तो वहां से क्यों हटा दिया भाई, उसको रहने देते। लेकिन इसलिए हटाया है क्योंकि मेथड डिलीटर और मेथड के अंतर्गत पूरी एक्सरसाइज आ रही थी, तो इसलिए सारा काटा गया। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बहुत टेंशन क्वेश्चन, तो कैसे करना है, ये काम की चीज नहीं है। x3 के बराबर नहीं हो सकता, क्यों, 3 पुट करेंगे तो 0 और डिनोमिनेटर 0 नॉट डिफाइन होता, तो ऐसे इसलिए कहानी लिखी होती है नॉट डिफाइन के लिए, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो आ गया 2x अपॉन पे x - 3, ठीक है, और प्लस में, ठीक है, यहाँ इधर का 1 अपॉन पे 2x + 3, ओके, ठीक है। एक काम करो पहले इन दोनों को सॉल्व करता है। 2x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस में 3, ठीक है, और प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय x - 3। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना, एक गड़बड़ पूरा क्वेश्चन की ऐसे कर देती है। और नीचे आ गया x - 3
और मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस में 3। अब कितना डेंजर दिख रहा था, बहुत आसान हो जाएगा। प्लस में 3x प्लस पे 9, ठीक है, और फिर जाएगा डिवाइड बाय x माइनस में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब डिनोमीटर देखो, देखा देखा लग रहा है, डिनोमीटर सेम हो गया, ऊपर करो ओपन करो, तो 2 इंटू टू कितना 4x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में x माइनस में 3 प्लस में 3x प्लस पे 9, और डिनोमीटर कितना आएगा, डिनोमीटर हमारा आ जाएगा सेम यही आएगा, x माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस में 3, और ये सारा जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर सॉल्व करो फटाफट से, तो आ गया 4x का स्क्वायर प्लस में और 6x प्लस में x 7x, 7 प्लस 3 10x, तो 10x और माइनस का 3 प्लस 9 तो प्लस का 6 जो है आपका निकल के आएगा, और ये डिनोमीटर सारा वहाँ जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग और छोटा कर सकते, 2 कॉमन कर लो, तो 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व करने हैं आपके दो मेथड है, एक है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जिसको फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपकी मर्जी कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। मेरे को आसान लगता है मिडिल टर्म स्प्लिट, वही करूँगा मैं, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 1 और 5 प्लस में 1, तो आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1x प्लस में 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, नहीं गड़बड़, ठीक है। तो 3 प्लस में 2 5 और 3 मल्टीप्लाई 2 6 ऐसे होना, तो 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 3 इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो x कॉमन कर लो, 2x प्लस में 3 और प्लस में 1 कॉमन कर लो, 2x प्लस में 3 निकल के आएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2x प्लस में 3 एक तरफ और बचा x प्लस में 1 एक तरफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2x प्लस में 3 को 0 के बराबर करोगे और एक बार x प्लस में 1 इक्वल टू 0 के बराबर करोगे, तो 2x जी आ गया माइनस का 3 के बराबर, x आ गया माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से x जो है आपका माइनस का 1 निकल के आ गया। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान तरीके से जो हमने इसका आंसर निकाला है, ठीक है। मैं साथ ही साथ में इसका आंसर चेक करता चलूँगा। अरे मेरी स्क्रीन को क्या हो गया यार, कौन सा 6 है ना, हाँ -1 आ रहा है और माइनस का 3/2 निकल के आ गया। अब चीज ध्यान रखना, क्या इसका दोनों आंसर हो गए? अगर आपने दोनों लिख के आ गए तो गलत कर रहा है। क्यों? क्वेश्चन में कहा था x जो है -3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, पर x तो -3/2 आ चुका है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो x केवल आ गया -1, तो ये हमारा सोल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 7 क्या बोल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगातार रहेंगे, आपको सॉल्व करने बहुत मजा आने वाला है। अब सॉल्व फॉर x 4x स्क्वायर प्लस में 4bx माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। अब हमारे दिमाग में आता नहीं कि सर हम लोग फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। बहुत बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहते हैं कंफर्टेबल होते हैं तो वैसे करते हैं, लेकिन आपको आसान तरीका बता दो कि कहीं पर ना फैक्टराइजेशन बहुत फास्ट होता है और कहीं पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे पता लगाएं। अगर हमारे पास अगर आपका जो ये a होता है, ये b और ये c, अगर आपका c जो है वो स्प्लिट हो रखा है तो आपको इस्तेमाल करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लिख लो फटाफट से भाई, बहुत काम जिता रहा हूं, टाइम बचेगा। अगर आपके पास c टर्म स्प्लिट हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका b टर्म स्प्लिट हो रहा है, x वाला टर्म स्प्लिट हो रहा है, तो यहां पर इस्तेमाल करना है फैक्टराइजेशन का। तो बहुत ही ज्यादा जो है आसान हो जाएगा। जहां जहां पर क्या बोला मैंने, जहां पर आपका c कांस्टेंट पार्ट स्प्लिट हो रहा है वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और जहां पर आपका x वाला पार्ट स्प्लिट हो रहा है वहां पर आपको फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। क्योंकि यहां पर कोई मेथड तो लिखा नहीं। हाँ, अगर कहता है सॉल्व दिस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हालांकि अभी आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो फिर वहां पर हमने इस्तेमाल करना है प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। बट यहां पर नीड नहीं है, आप आराम से कर सकते हो जिस मर्जी से। लेकिन मैंने तरीका बताया, जहां पर सी पार्ट स्प्लिट होता है वहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? पहले निकाला था डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, मतलब 4b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए आपका 4 है, और सी कितना है, सी हमारे पास माइनस का है तो -1 प्लस हो गया, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो 4 का हो गया 16b का स्क्वायर प्लस 16 इंटू ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारे पास, ओपन करो, 16b का स्क्वायर प्लस में 16a का स्क्वायर माइनस में 16b का स्क्वायर, इससे खत्म हो गया, तो आ गया 16a का स्क्वायर निकल के d। तो जब भी आपका d कुछ ऐसा निकल के है जिसका हम लोग स्क्वायर रूट बहुत आसानी से कर रखे हैं, मतलब हम बहुत सही तरह चल रहे, आसान है। ठीक है, तो अब x होता है माइनस का b है ना, प्लस माइनस में रूट में d/2 है, ये फॉर्मूला होता है x का। तो पुट करेंगे माइनस का b आपका माइनस का 4b है, प्लस माइनस रूट में d कितना है 16a का स्क्वायर, और डिवाइड बाय 2a है। अब a कितना आपका 4 है, 4 2 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 8 निकल के आ जाएगा।
चलिए तो x निकालते कितना आ गया, माइनस का 4b प्लस माइनस, अब 16 का रूट निकालेंगे, 4a² 4a आएगा, तो 4a अपॉन पे कितना आ गया, 8 निकल के आ गया। तो 4 कॉमन कर लेते हैं, कितना आएगा, माइनस का b प्लस माइनस में a अपॉन पे 8, तो 4 2 8 हो गया है ना। तो x आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस a अपॉन पे 2, तो एक बार क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, माइनस a अपॉन पे 2, और एक बार x आ जाएगा माइनस b प्लस में a अपॉन 2, तो एक बार माइनस में लेंगे और एक बार प्लस में लेके हम लोग अपने आंसर को बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, बिल्कुल डरना नहीं है। ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में अक्सर आ जाते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए, एक्स निकालने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ चुका, बिल्कुल सही आंसर है a माइनस बी। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लो फटाफट से, माइनस का b प्लस माइनस, ठीक है, तो एक आंसर आ रहा है माइनस a प्लस बी, तो ठीक है, एक आ रहा है a माइनस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 8 क्या कह रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या, अब आपका बीच वाला टर्म जो है ना वो स्प्लिट हो रखा है, तो उसको फैक्टराइज से इस्तेमाल करेंगे। तो ओपन करते हैं, 4x² माइनस में 2 और x साथ में लिखो पहले, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और प्लस में a² b² इक्वल 0 निकल के आ गया। ठीक है, तो देगा 4x² माइनस में 2 और a² x माइनस में 2b² x प्लस में a² b² इक्वल 0 निकल के आ गया। अब क्या करना है, आपने सिर्फ इन दोनों कॉमन करना है, खत्म। क्या पार्ट कॉमन है इसमें, 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लेंगे, कितना आएगा, आ गया आपका 2x माइनस में a² निकल के आ गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन करोगे बताओ, यहाँ पर b² कॉमन कर लो, तो माइनस का b² कॉमन कर लो, तो 2x माइनस में a² इक्वल 0 निकल के आ जाएगा। जब भी माइनस कॉमन होता है तो माइनस वाला प्लस होता है, प्लस वाला माइनस, ये ध्यान रखना, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आ गया ये और ये कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस में a² मल्टीप्लाई आ गया 2x माइनस में b² इक्वल टू 0 निकल गया। देखो कितना आसान हो गया, तो 2x माइनस a² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2x माइनस b² इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू a² और x आ गया a² डिवाइड बाय 2। ठीक है, बात समझ आ रही है, और यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल टू b² और x आ गया b² अपॉन में 2 निकल के। तो ये ध्यान रखना है, मैंने बहुत आसान तरीका बताया, अगर आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हो थोड़ा टाइम लगेगा, बट फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा फास्ट ये हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा तुम सभी के लिए। आंसर चेक करते बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन प्यारे से, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, गो सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ, अगर जहां पर बोला गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं इसको क्या बोलता, देखो बीच वाला टर्म स्प्लिट हुआ है ना, तो मैं इसको फैक्टराइज करता, चुटकी में हो जाता। ठीक है, चलो पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला करते हैं फटाफट से। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी होता है b² माइनस में 4ac। ठीक है, तो b², तो ये आपका मिडिल टर्म, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू a कितना है ab, और c कितना आपका माइनस का माइनस प्लस हो गया, और bc इज इक्वल 0 निकल के आ गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर है ना, ध्यान से देखना, प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2ab, तो 2 इंटू ए ये हो गया और b ये हो गया, और प्लस में 4 ab² c निकल के आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो b की पावर 4 प्लस में a² c² और प्लस में, और इसको ऐसे रहने दो तो मैं जाओ दिखा, ठीक है, तो b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ac का स्क्वायर, प्लस में ये हो गया 2 ab² c, है ना, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, सुनो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, माइनस का 2ab, ठीक है, माइनस माइनस, और प्लस में 4ab² c। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, होंगे, कितना आ गया, b² का स्क्वायर प्लस में ac का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में 2ab² c निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इससे ये लिख सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान से नोट करो, बस साइन माइनस का था तो ये माइनस था, तो सेम चीज़ तो निकल के आई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, b² प्लस में ac का होल स्क्वायर। बोलो, चेक करो एक बार चेक करो, क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मेरे पास जो है इस तरीके से निकल के आ चुका है, डी। चेक करो भाई, अगर मैं b² माइनस ac का होल स्क्वायर से अगर मैं ये लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। सिंपल, कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। चलो x क्या होता है, x होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, माइनस का b, तो माइनस का b कितना है, b² माइनस में ac है। ठीक है, अब प्लस माइनस रूट में d कितना है, d है बना b² प्लस में ac का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाय 2a,
ए कितना है 2ab निकल के आ गया। तो x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए सी माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट खत्म हो गया बी स्क्वायर प्लस में ए सी अपॉन पे 2ab एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस में, चलो यहाँ पर करते हैं। तो x आ गया माइनस का बी स्क्वायर प्लस में ए सी, एक बार प्लस में कर रहा हूँ बी स्क्वायर प्लस में ए सी अपॉन पे आ गया 2ab। ठीक है, तो यहाँ से ये खत्म हो गया। तो ए सी कितना आ गया 2ac अपॉन पे 2ab। ठीक है, इससे खत्म हो गया x आ गया c अपॉन पे b। तो यहाँ लिख देता हूँ एक x आ गया c अपॉन पे b। एक तो ये निकल के आ गया जो हमने प्लस में लिया। अब एक बार देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो बच्चा करे कितना लेंदी हो गया। अब इसी चीज को मैं फैक्टराइजेशन दिखाऊंगा कितना चुटकियों में ही होगा। अभी देखते रहना तुम लोग। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन आसान कब होता है जब स्प्लिट हो रहा होता है। ठीक है, बीच वाला टर्म। तो एक बार नेगेटिव माइनस का बी स्क्वायर प्लस में ए सी माइनस, तो माइनस का बी स्क्वायर आ गया माइनस का ए सी अपॉन पे 2ab, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, तो x आ गया माइनस का ये खत्म हो गया माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन पे 2ab। ठीक है, इससे खत्म हो गया b से b खत्म, तो x आ गया माइनस का b अपॉन पे a। कितना आ गया x आ गया माइनस का b अपॉन पे a। तो ये आपका दूसरा रूट निकल के आ गया। ठीक है, अब कि थोड़ा लेंदी हो कहीं ना कहीं आप यकीन मानो ये लेंदी हो गया है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं फैक्टराइजेशन से करता, क्यों मैंने क्या टेक्निक बताई आपको, अगर मान लो आपके एग्जाम में नहीं लिखा किससे करना है, बस बीच वाला स्प्लिट हो रखा है तो देखो कितना समझेगा। देखो ए बी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर एक्स माइनस में ए सी एक्स माइनस में बी सी इक्वल 0 हो गया। ठीक है, कॉमन करो कितना कॉमन है बी एक्स कॉमन है, तो कितना आ गया ए बी। ठीक है, और प्लस में एक्स आ गया। क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बी एक्स कॉमन कर लो कितना आ गया ए एक्स प्लस से बी निकल के आ गया। माइनस का क्या कॉमन कर लो, उसमें क्या कॉमन है मैक्सिमम बताओ, माइनस का सी कॉमन कर लो तो ए एक्स प्लस में बी निकल के आ गया इक्वल 0 देगा। ठीक है, अब देखो ए एक्स प्लस में बी और आ गया बी एक्स माइनस में सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखा ए एक्स प्लस में बी इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब बी एक्स सी के बराबर हो गया, एक्स आ जाएगा सी अपॉन में बी। ठीक है, ये एक तो ये निकल के आ गया, और यहाँ से आ गया ए एक्स इक्वल टू माइनस का बी। अब एक्स आ गया माइनस का बी अपॉन ए निकल के। अब आप चेक करो आंसर, अब रिजल्ट देखोगे आप चौकन्ने रह जाओगे। देखो अब बताओ, अब जो मैंने बात बताई है ना एकदम बढ़िया बताई है। मैंने कहा ऐसी बातें आपको सारे टीचर नहीं बताते, सारे टीचर नहीं पता, सबको पता ही नहीं होता। पर ये चीज़ आपको कहाँ मिलती है, आपको मिलती है ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे। इसलिए अगर आपको मजा आया हो ये बात देख के तो बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर करना। एक प्यारा सा कमेंट मैं देख रहा हूँ यार, 4-5 हज़ार व्यूज आ रहे हैं मतलब वीडियो पे 1-2 हफ्ते के अंदर, पर केवल लाइक की संख्या 80, 90, 100। आप लोग लाइक नहीं कर रहे वीडियो को लाइक करने में कुछ नहीं, तो बस एक थम्स अप, एक लाइक का बटन दबाना यार प्लीज। जितना ज्यादा वीडियो में लाइक होगा ना, बच्चे कुछ ना किसकी मेंटलिटी होती है, अगर मान लो 1 लाख व्यूज है उसमें लाइक केवल 100-200 है, लोग कहते हैं बढ़िया नहीं होगी, केवल व्यू है इसमें, अंदर दम नहीं है। पर दम है आपको पता ज्ञानी कीड़ा के अंदर बहुत सारा, तो आप प्लीज सच में लाइक जरूर कर दिया करो। अब ये बात ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में लिखा आता है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब कोई बच्चा एक चीज और पूछ सकता है, सर अगर मान लो एग्जाम में लिखा रहा है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से कर दे तो क्या गलत हो जाएगा? यस, वो पूरा ही काट देगा। ये चीज ध्यान में रखना। हाँ, छोड़ने से बढ़िया कि अगर नहीं आ रहा बिल्कुल भी तो कर सकते हो, बट वैसे करना, अगर कुछ नहीं लिखा फिर बीच वाला टर्म स्प्लिट होता है तो फैक्टराइजेशन देखा आपने कितना फास्ट होता है, और अगर लास्ट वाला टर्म स्प्लिट हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट 10, सॉल्व दिस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो यहां पर क्या है, अब ये वाला टर्म सी पार्ट स्प्लिट हो रखा है तो यहां पर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ता है, चाहे नॉर्मल लिखा हो चाहे ना लिखा हो, जो मैंने ट्रिक आपको बताई। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं फटाफट से, डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसे क्वेश्चन करने की आदत डालो, इसलिए लगातार मैंने यहाँ पर ऐसे प्रकार के क्वेश्चन लिए। ठीक है, लगातार मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं लगातार, इसलिए प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चनों की। पीडीएफ में भी क्वेश्चन दिए हैं, और जब इसका लाइव क्लास होगा उसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन मैं ले लूंगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना आएगा, तो -6a का स्क्वायर। ठीक है, का बी स्क्वायर माइनस में 4ac, 4 इंटू ए कितना है 9, और सी कितना है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है, तो 36 a की पावर 4 माइनस पे 36 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है, तो आ गया 36 a की पावर 4 माइनस 36 a की पावर 4 प्लस में 36 b की पावर 4। अब ये खत्म हो गया तो d आ जाएगा हमारे पास 36 b की पावर 4, जो कि बहुत ही सही निकल के आया है। इसका हम बड़े आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मतलब अच्छी बात है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन पे 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो x आ गया माइनस का b, तो b कितना है माइनस का 6a स्क्वायर है, प्लस माइनस रूट में d कितना है 36 b की पावर 4 है, और डिवाइड बाय 2a। अब a बताओ कितना है, a हमारा कितना बताओ 9 है, तो 9 दूनी 18 निकल के आ गया। सिंपल है। ठीक है,
तो x कितना आ जाएगा, x आ गया माइनस माइनस प्लस 6a² प्लस माइनस 6b², रूट से बाहर निकल गया अपॉन पे 18, तो 6 कॉमन कर लेंगे तो आ गया a² प्लस माइनस b² अपॉन पे 18 हो जाएगा, 6 3 18, तो ये कट के 3 आ जाएगा नीचे डिनोमीटर में, प्लस माइनस b² अपॉन 3, तो एक बार क्या करोगे आप प्लस में लिखेंगे हम लोग a² प्लस में b² अपॉन पे 3, और एक बार x आ जाएगा a² माइनस में b² अपॉन पे 3। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मुश्किल लगते थे, आई होप अब जो है आपको मुश्किल नहीं लगते, ये काफ़ी आसान आपको लगने लगा होगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस हमें थोड़ा डर लगता है कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, पर यकीन मानो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। नाउ हमने जो है 1/3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, मतलब कहे तो 25% नहीं, हमने कितना कर लिया था, 33 1/3% कर लिया है, ठीक है, कर लिया ना। चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 11 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। ओके, अभी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन करके बुनियाद बना ली है। अब हम लोग थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम, इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम आने कंफर्म है। वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब बहुत प्रकार के अच्छे अच्छे मैंने यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम लिए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से भागो मत। वर्ड प्रॉब्लम जितना भागोगे उतना ज़्यादा मुश्किल लगेगा। तो आज देखना हर एक वर्ड प्रॉब्लम को बहुत डिटेल में समझेंगे, कैसे इक्वेशन बनानी है, कैसे केसेस बनेंगे, फिर कैसे इक्वेशन आएगी, सॉल्व करना हमको आता ही है, बिल्कुल बारीक से समझना, ठीक है। पहले रीड करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, एक ट्रेन जो है किसी एवरेज स्पीड से ट्रेवल कर रही थी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर में 63 किलोमीटर चलती आ रही थी किसी एवरेज डिस्टेंस स्पीड से। फिर उसने बस 72 किलोमीटर जो है ट्रेवल किया, जिसमें उसने ओरिजिनल स्पीड के मुकाबले 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ा दी। पहले मुकाबले जो भी स्पीड थी 6 किलोमीटर पर बढ़ा दिया। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, और 3 घंटे लगते हैं टोटल जर्नी को कवर करने के लिए, तो व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड, तो पहले की एवरेज स्पीड क्या रही होगी। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, डर लगता है, ध्यान सुनना। केस बनाऊंगा, पहले बात करते हैं केस 1 की, ध्यान सुनना। केस 1 की आपको 3 चीज पहले क्या करना, लेट करना है, लेट ओरिजिनल एवरेज स्पीड जो है वो हमने क्या मान लिया, मान लिया x किलोमीटर पर आवर मैंने मान लिया, ठीक है, बहुत सिंपल है। 3 चीज लिखनी है आपको दोनों केस में, ऐसे क्वेश्चन पे, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। हमें नहीं पता जब वो 63 किलोमीटर चला था कितना टाइम लगा, भाई कहीं मेंशन नहीं है, तो मान लो टाइम जो है स्टार्टिंग में उसको t1 टाइम लगा था, ठीक है, ओके। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, डिस्टेंस चला था वो 63 किलोमीटर, ओके। तो मैंने कहा था चैप्टर 3 बताया था टाइम t1 कितना आएगा, तो डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड, ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आ गया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ऐसे ही हम लोग अब क्या करें, केस नंबर 2 बना लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो स्पीड है पहले के मुकाबले 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा बढ़ा दी है, तो स्पीड जो है नेक्स्ट टाइम पे कितनी हो जाएगी, पहले स्पीड x थी अब बढ़ा दी है, तो x प्लस में 6 किलोमीटर पर आवर हो गई। बहुत सिंपल नहीं लगा तुम लोग को, टाइम अभी मेंशन नहीं था तो टाइम को हमने t2 ही मान लिया, और डिस्टेंस जो है वो कितना है, 72 किलोमीटर, बहुत ही सिंपल है। अगेन वही वाला t2, तो t2 कितना होगा भाई, t2 होगा डिस्टेंस अपॉन बाय स्पीड, x प्लस में 6 निकल के आ गया, इससे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, हमने इक्वेशन तो बना ली। हमें कहा गया था भाई टोटल 3 घंटे लगते हैं, 63 किलोमीटर चला t1 घंटे पे, 72 चलता t2 घंटे पे, तो t1 प्लस में t2 टोटल जो टाइम लगा कितना लगा, 3 घंटे लगा। कितना आसान नहीं है, बहुत आसान है। तो 63 अपॉन पे x प्लस में 72 अपॉन पे x प्लस में 6 इज इक्वल टू 3 निकल के आ गया। तो 63 मल्टीप्लाई x प्लस में 6 और प्लस में 72 मल्टीप्लाई x और डिवाइड बाय आ गया x स्क्वायर प्लस में 6x इज इक्वल टू 3 निकल के। बहुत ही ज्यादा सिंपल, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। मतलब आराम आराम से ना चीजों को करो, ध्यान अच्छा ऐसे करते हैं। अब जितने भी टाइम वाले क्वेश्चन, टाइम स्पीड वाले, मैं ऐसे ही करूँ। केस 1 क्या था, केस 2 क्या था, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, फिर क्या बोल रहा है, टोटल टाइम दे रखा है या बोल रहा है पहले के टाइम ज्यादा लगा कम लगा, तो वो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये पानी कहां से गिर गया रे, तो 63 इंटू एक्स, 63x आ गया, प्लस में 63 को 6 से करेंगे तो 6 3 18 आ जाएगा, ठीक है, और 6 6 36 37 378 प्लस में 72x इज इक्वल टू जाएगा 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, ठीक है, सिंपल। 63x प्लस में 72x कितना हो गया, बताओ बताओ, तो 3 2 5
135 एक्स प्लस में 378 इज इक्वल टू जाएगा 3x² प्लस में 18x, ठीक है। सबको राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, तो 3x² प्लस में 18x माइनस में 135x माइनस 378 इज इक्वल टू 0। तो आ गया 3x², ठीक है। अब कितना आएगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचता है 7, ठीक है। और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा 117 माइनस का x और माइनस का 378, ये आपका 0। ये क्या बन गया 7 8 3, हाँ ये 3 कॉमन आ जाएगा इसमें आराम से। तो ये 3 के टर्म में सारे आते हैं, 3 कॉमन कर लो, कितना आ गया x² माइनस में 3 3 9 3 9 27, ठीक है। माइनस में 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 6 18 इज इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो x² माइनस में 39x माइनस से 126 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है ना, एक बार चेक कर लो। 3 3 9 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है। तो इक्वेशन फाइनली हमारे पास ये बना, ये हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जगह नहीं है, मैं इसको मिटा दूं यहाँ पर, इसी को हम लोग फटाफट से ऊपर जाके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 126 और वैसे आना चाहिए माइनस का 39। चलो करते हैं फटाफट से। 126 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 2 6 12 2 3 6 3 दूनी 3 एकम 3 7 21 7 एकम 7। अब हिसाब किताब बनाओ फटाफट, 39 आना चाहिए। तो 7 3 21 दूनी 42, 42 और 3 फर्क क्या, 42 और 3, ठीक है। तो माइनस का 42 प्लस में 3 माइनस का 42 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो हो गया x² माइनस में 42x प्लस में 3x माइनस 126 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन कर लेंगे, x माइनस से 42 प्लस में 3 कॉमन कर लेंगे, x माइनस से 42 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। तो x माइनस 42 कॉमन करा तो x प्लस में 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं फटाफट से यहाँ पर। तो यहाँ से देखेंगे तो x कितना आ गया आपका 42 निकल के आ गया, और यहाँ से x आपका माइनस का 3 निकल के आ गया। अब x क्या था हमारे पास, स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो 42 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड निकल के आई थी, कितनी थी 42 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत आसान होता है, बस आपने क्या करना है, अब आपको कोई बच्चा कैसा, अगर किसी बच्चे को भाई साहब इक्वेशन के रूट निकालना ही नहीं आते तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसको आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, 12 क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ नेचुरल नंबर whose square is diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number। अरे वाह वाह वाह, कितना बढ़िया बात बोला है। तो कोई बात नहीं, हमें नंबर नहीं पता गिवन नंबर, तो उसको लेट कर लो, फिर सारी कहानी धीरे धीरे पढ़ पढ़ के बढ़ाएंगे। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेट द गिवन नंबर, गिवन नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर जो है b मैंने क्या मान लिया, b मैंने x मान लिया। अब क्या बोला, हुज स्क्वायर, जिसका हम स्क्वायर करेंगे, डिमिनाइज्ड बाय 84 मतलब घटा रहे हैं, माइनस 84 इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, 3 गुना 8। अब ध्यान सुनो, 8 मोर देन द गिवन नंबर का थ्राइस। अब मैं रीड कर रहा हूं तो क्वेश्चन देखना, फाइंड द नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज डिमिनाइज्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ किसका, ऑफ द मल्टीप्लाई, 3 गुना किसका, मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाओ 8 मोर देन गिवन नंबर, तो गिवन नंबर से 8 ज्यादा, ठीक है। कितना आएगा, तो x² माइनस में 84 इक्वल टू आ गया 3x, 8 3 24, ठीक है। तो x² माइनस में 3x माइनस 84 माइनस में 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x² माइनस में 3x माइनस में 4 4 8 8 2 10, ठीक है, इक्वल टू 0 निकल के आ गया, तो 108 हो जाएगा। अब हम क्या करना है, 108 का हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 108 आना चाहिए, और वैसे माइनस का 3 सोच पा तो ठीक है, वरना इसका प्राइम फैक्टर करो, 2 पंचे 10 2 चौके 8, ठीक है, और 2 से काट 2 सत्ते 2 दूनी 4 2 संजा 14, ठीक है, 3 9 जा 27 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। अब दोनों फैक्टर यहीं मिलेंगे, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 3 9, 12 और 9 12 और 9 मिल गया, खत्म, 12 और 9। तो माइनस का 12 प्लस पे 9 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आ गया x² माइनस में 12x प्लस पे 9x माइनस में 108 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। x कॉमन कर लो, x माइनस में 12 प्लस पे 9 कॉमन कर लो, x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब x माइनस 12 एक तरफ कर लेंगे, ठीक है,
और x प्लस पे 9 एक तरफ इज इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से x हमारे पास प्लस का 12 आ गया, ठीक है, और यहाँ से x जो है वो माइनस का 9 निकल के आ जाएगा। अब क्या दोनों आंसर होंगे? यस यस मत करके आ जाना। यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखा है और माइनस का 9 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो आंसर क्या आ गया? x इक्वल 12, तो केवल 12 ही जो है इसका आंसर निकल के आएगा और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 13, क्या बोल रहा है हम सबके स्क्रीन के ऊपर है। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल फाइंड द नंबर्स। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल के चलेंगे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें एक नंबर निकालना, फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड आउट करना है। हमें नंबर नहीं पता, फिर बारी बारी से आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? लेट द नंबर बी, मैंने x मान लिया, ठीक है। अब क्या बोला है? अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, जब उसमें 12 जोड़ देंगे, इक्वल्स टू 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। अब x का रेसिप्रोकल होता है 1/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जरूर लिख देना, ठीक है। तो x प्लस में 12 इक्वल कितना आ गया? 160 बन जाता ना अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x मल्टीप्लाई x प्लस 12 इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास 160, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस में 12x इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 160 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। तो ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिर से ध्यान रखना, नेचुरल नंबर की बात की गई है, ठीक है, यहाँ पर भी। चलो, तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 160 और वैसे आना चाहिए आपका प्लस का 12। अब सोच पा रहे तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत के नहीं। 160 काम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टरेशन करेंगे और दोनों फैक्टर्स आपको इसी में अंदर ढूंढने पड़ेंगे। तो 2 आ गया 80, ठीक है, और 2 आ गया 40 और 2 आ गया 20 और 2 आ गया 10, ठीक है, और 2 आ गया 5 और 5 आ गया 1, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 और 8 आराम से निकल गया। तो 20 और 8, तो 20 माइनस में 8 और 20 मल्टीप्लाई माइनस का 8, दोनों फैक्टर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब ये साइन सर कंफ्यूजन होती है, हमें बहुत दिक्कत होती है यहाँ फैक्टराइज करने के लिए। तो इसका ट्रिक मैंने पहले वन शॉट के लेक्चर में बताया। मैंने कहा ना, वन शॉट के लेक्चर में मैंने सारे आपको जितने भी प्रकार के हथियार हैं सारे आपको दे दिए, समझा दे क्या चलाना है। तो वो आप वन शॉट जरूर देख लेना, वन शॉट मिस मत करना भाई साहब, ज्ञानी की वजह से बता रहा हूँ, पछता के बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 8x माइनस 160 इज इक्वल 0 निकल के आ गया। x कॉमन कर लो तो x प्लस में 20 आ गया, माइनस का 8 कॉमन कर लो तो x प्लस में 20 आ गया, ठीक है। तो आ गया x प्लस में 20 एक तरफ करेंगे और x माइनस में 8 इज इक्वल 0 आ जाएगा। यहाँ से हमारा x जो है माइनस का 20 आ गया और यहाँ से जो x है वो प्लस का 8 निकल के आ जाएगा। अब क्या दोनों आंसर के? नहीं, हमें नेचुरल नंबर बोला है तो x इक्वल टू 8 होगा और बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 14, क्या कह रहा है? अ ट्रेन ट्रेवलिंग अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 4.3 में रहता था, कंप्लीट स्क्वायर मेथड डिलीट हो गया तो क्वेश्चन में हटा दिया, पर क्वेश्चन है सिलेबस से। क्यों? प्रूफ क्या है इसका? आप 4.1 के क्वेश्चन सेकंड के फोर्थ पार्ट में आ जाओ, सेम ऐसा क्वेश्चन आपको वहां पर मिलने वाला है। तो बहुत इजी होता है, केस बनाएंगे, अभी समझाता हूं आपको। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360, एक ट्रेन जो है लगातार 360 किलोमीटर चलता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस ऑफ इट्स स्पीड विथ नंबर। अगर हम लोग 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देते हैं उसी जर्नी पे, तो 48 मिनट पहले के मुकाबले कम लगता है। जाहिर सी बात है, स्पीड को बढ़ाओगे समय कम लगेगा। तो कह रहा है बताओ स्पीड क्या थी पहले की? कितना आसान है, कुछ नहीं करना, केस बना लो पहले। केस 1, पहले क्या करना? लेट ओरिजिनल स्पीड, वही करना, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया। ओरिजिनल स्पीड क्या आ गई? x किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमें दे रखा है 360 किलोमीटर। देखो पहले टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, तो टाइम हमने मान लिया t आवर। कितना मान लिया? t आवर मैंने मान लिया। अगेन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड होता है। इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दे, पहले ही करना है, काम खत्म हो गया जी, खत्म। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की, ठीक है। केस नंबर 2 में बोला गया स्पीड पहले के मुकाबले 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है। पहले स्पीड x थी, तो अब हो गया x प्लस में 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल है, आराम से करना, ठीक है। अब जो है डिस्टेंस कितना है बताओ? डिस्टेंस सेम ही है आपका 300, उसी जर्नी की बात चल रही है, इतना आ गया। अब पहले के मुकाबले 48 मिनट कम लगते हैं, तो टाइम जो है पहले के मुकाबले t कितना कम लगता है? 48 मिनट। अब ये घंटे में है, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 6
अब 12 चौक 48, 12.60, 4/5, तो टी माइनस में 4/5 आवर निकल के आ गया। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले के मुकाबले 48 मिनट कम है, और ये जो टी है ये आवर में है और 48 मिनट में था, तो 48 मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 60, तो टी माइनस 4/5 निकल के आ गया। ठीक है जी, चलिए तो अब टाइम बताओ। तो टाइम टी माइनस में 4/5, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड, और स्पीड कितनी है, x प्लस में 5 दे रखी है। सिंपल तो है। अब t की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर देनी है। t के वाला कितना आएगा, 360 अपॉन पे x, ठीक है, ये वहाँ चला जाएगा, ये इधर आ गया 360 अपॉन पे x प्लस में 5, ये आपका आ गया 4/5 के बराबर। अब 360 यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं फटाफट से, तो 1 पे x माइनस से 1 पे x प्लस में 5, ठीक है, और इज इक्वल टू जाएगा 4/5, कुछ मुश्किल नहीं है। तो 360 हमने कॉमन कर लिए, तो x प्लस में 5 माइनस में x आ गया अपॉन पे x स्क्वायर प्लस में 5x, और इज इक्वल टू हो गया 4/5 निकल के। ठीक है, सिंपल है। चलो अब x से x खत्म हो गया है ना, 4 से काटेंगे 4, 9 जा 36, 90 निकल के आ गया। ठीक है, तो 90 इंटू 5, तो 90 इंटू पर 25, 525 इक्वल हो गया x स्क्वायर प्लस में 5x। सिंपल है भाई, 95 और ये 5 क्रॉस हो गया, 25 हो गया, सबको ठीक कर रहा हूँ मैं, तो आ गया x स्क्वायर प्लस में 5x इज इक्वल हो गया 9 5 जा 45, और 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 2250, तो x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2250 इक्वल 0, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2250 आना चाहिए, और वैसे 5 आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टराइजिंग करके। इसको नीड नहीं, इसको मिटा रहा हूँ मैं, आई होप आपको समझ में आ चुका है। इसको थोड़ा इस तरफ करते हैं, जगह नहीं है हमारे पास, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर दी है। ठीक है, ठीक है, तो आओ फटाफट से 2250 का हम लोग क्या करें, फैक्टराइजेशन करते हैं। मैं देखता हूँ ना कुछ बच्चे ना यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देते हैं, अरे इसके बाद तो खुद कर लेंगे, अरे अब तो आ गया, अरे अब तो इसके बाद खुद कर लेंगे, इसका तो खुद कर लेंगे। ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं। कौन कौन ऐसा करता है, ईमानदार से बताना, मत करा करो। कोई भी क्वेश्चन करो ना, हम सोचते अरे इक्वेशन का निकालना तो आता ही नहीं, इक्वेशन के रूट्स निकालो, क्योंकि एग्जाम में रूट्स निकालेंगे फास्ट, तुम्हें आना चाहिए, बहुत टाइम लगेगा वरना। तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, तो 5 2 7 8 9, 3 से कटेगा, 3 3 9 बचा 2 22, 3 7 21 बचा 3 5 15, 7 3 10 15, 3 से कटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब 5 से कटेगा, 5 25, ठीक है, और 5 5 और 5 1, ठीक है, हिसाब लगाओ। ठीक है, तो 3 3 9 5 45, 45 और 50, अरे अरे वाह, तो 50 माइनस में 45 और 50 मल्टीप्लाई माइनस का 45, ठीक है, चलो हो गया जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 50x माइनस का 45x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन कर लो तो x प्लस में 50 माइनस का 45 कॉमन कर लो तो x प्लस में 50 इज इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो x प्लस 50 हम एक तरफ कर लेंगे और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x आपका 50 आ गया माइनस का, ठीक है, और यहाँ से x हम लोग का प्लस का 45 आ गया। अब स्पीड कभी नेगेटिव होगी नहीं, ठीक है, उल्टा जाएगा नहीं फालतू में इधर की तरफ, है ना, तो 45 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो ये इसकी ओरिजिनल स्पीड थी। क्वेश्चन 14 का आंसर यस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। इफ जैबा, ओ माय गॉड, if Jeba were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? अच्छा जी, जैबा क्या कर रही है, जैबरा नहीं जैबरा बोलेंगे, जैबरा क्या कर रही है, इसकी जो एज है ना उससे अपने आप को 5 साल छोटा दिखाती है। इसकी जो एक्चुअल एज है ना वो x है, लेकिन दिखाती कितनी है, x माइनस 5। कहते ना अरे नहीं मैं तो अभी 16 ईयर्स ओल्ड हूँ, है ना, झुर्रियाँ फट रही हैं मैडम की, 16 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो वो कह रहा था दो एज है हमारे पास, एक एक्चुअल एज एक है प्रेजेंट एज। तो हम बोलेंगे लेट हर एक्चुअल एज इज x ईयर्स। ठीक है, और प्रेजेंट एज मान लेते हैं जो दिखाती है, ठीक है, वो क्या है,
इफ जैबा वर यंगर बाय 5 ईयर्स देन, तो 5 ईयर ज्यादा कम दिखाते ना, तो x माइनस 5 दिखाती है अपने, कम दिखाती इतना ईयर्स की। अब क्या बोला गया, द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ देन द स्क्वायर ऑफ एज, जो उसकी एज है अभी उसका जो स्क्वायर, तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्रेजेंट एज जो है वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स द एक्चुअल एज, तो 5 टाइम ऑफ इट्स एक्चुअल एज के 11 ज्यादा, ठीक है। तो एक्चुअल एज x है, उसका 5 गुना से 11 जाता ना, 11 मोर देन 5 टाइम्स एक्चुअल एज। ओपन करोगे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 10x इक्वल हो गया 5x प्लस में 11, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5x और प्लस में 25 माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 15x और प्लस में 14 इक्वल टू 0। अब कितने बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ना सही से इसकी इंग्लिश की हिंदी समझ नहीं पाते, तो क्वेश्चन कर भी नहीं पाते। अब ऐसा समझा दो कितना आसान है। तो मल्टीप्लाई करने में प्लस का 14 वैसे आना चाहिए, माइनस का 15 बहुत आसान है, माइनस का 14 माइनस का 1 माइनस का 14 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 1x प्लस में 14 इक्वल टू 0 जाएगा, तो x कॉमन करो, x माइनस में 14 माइनस का 1 कॉमन करो, x माइनस में 14 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब x माइनस 14 एक तरफ और x माइनस 1 एक तरफ इक्वल टू 0 जाएगा। यहाँ से x हमारा 14 आ गया, ठीक है, और यहाँ से जो x है वो 1 आ गया। अब x 1 हो नहीं सकता क्योंकि वो दिखाती है 1 साल की और है तो वो पुनर्जन्म पिछले जन्म में चल जाएगी अपने, है ना, भूत प्रेत की योनि में, तो 1 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब उसकी जो एक्चुअल एज है अभी जो है वो 14 साल की है और दिखाते कितनी है 14 माइनस 5, अपना हिसाब बता सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 16, क्या बोल रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये आपके एनसीईआरटी का 4.2 का मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसे आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का सम दे रखा है इतना। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब 3 के बाद 4, 3 और 4 आ गया, कैसे आया 3 3 प्लस 1 हो गया, ऐसे 4 और 5, 5 और 6 इस तरीके से। तो ऐसे हमें नहीं पता तो हम बोलेंगे लेट टू consecutive positive integers are x and x plus 1। अगर यहाँ पर x है तो क्या आएगा x plus 1 आ गया, ठीक है, सिंपल। चलो मान लिया हमने। अब सम ऑफ होल स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर कर दो भाई साहब और इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका सम दे रखा है 365, सिंपल है। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू 365, ठीक है। तो 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2x इज इक्वल टू 360 माइनस में 1, तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 359 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया, तो 365 है, ठीक है, 365 है, 365 माइनस से 1 तो हो गया 364, 2 कॉमन कर लेते हैं तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इज इक्वल टू 364, कट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स आ गया आपका 2 1 जा 2, 2 8 16 2 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 इज इक्वल टू 0, ये निकल के आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है, सिंपल है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करने में माइनस का 182, ठीक है, और आना चाहिए आपका प्लस का 1। सोचो सोचो सोचो, 1 अब 182 को हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करें, सर मैं कहता 14 और 13 हिसाब किताब होता चेक कर देगा। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 21 और 13, यस 14 और 13 होगा। तो 14 माइनस में 13 और 14 मल्टीप्लाई माइनस का 13 निकल के आ गया, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 14 एक्स माइनस में 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक्स हो गया एक्स प्लस में 14 माइनस का 13 हो जाएगा x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। ये तुम्हें सोचना तो नहीं है कि 13 कॉमन कर ले तो कितने टाइम्स होगा, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ होता है, ठीक है। तो x प्लस में 14 एक तरफ कर लिया और x माइनस 13 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, तो यहाँ से आपका x 14 आ गया माइनस का, ठीक है, और यहाँ से x आपका प्लस का 13 आ गया। हमें पॉजिटिव इंटीजर बोला, ये तो नेगेटिव हो गया, तो x आपका केवल 13 ही निकल सकता है। तो इन दो थे कॉन्जिक्यूटिव, x और x प्लस 1 था ना, तो अगर आपका एक 13 आ गया तो ये कितना आ गया आपका 14, तो 13 एंड 14 आर द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, सम ऑफ होल स्क्वायर इज 365। नेक्स्ट चलते हैं 17, क्या कह रहा है, एट t past 2 PM, 2 बज के t मिनट, द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM
वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4 मिनट, फाइन टी। ओए हो, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम रहेगा, घड़ी वाला क्वेश्चन, टुक टुक रानी वाला क्वेश्चन है। तो पहले आपको घड़ी बना देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अरे वाह, सुन ध्यान से, ये आपका हो गया 12 और ये आपका हो गया 6, ठीक है। ये हमारा हो गया 3 और ये हमारा हो गया 9। जब सब अंदर लिखा तो इसी अंदर लिखो, इस तरीके, ठीक है, ध्यान सुनना। ओके, अब ये हो गया हमारा कितना, 1 2 4 5 7 8 10 11। घड़ी बन गई इस तरीके से। अब टी मिनट पास, 2:00 हो चुका है, ध्यान सुनना ध्यान सुनना ध्यान सुनना। 2:00, छोटी सुई, ठीक है। 2:00 टी मान लो कुछ यहाँ पर है, हमें नहीं पता, तो 2:00 हो चुका है, 2:00 हो चुका है। और 3 बजने में समथिंग दे रखा, ध्यान सुनना। 2:05 हो चुका है, यहां पर समझो से, 2:05 हो चुका है और 3 बजने में अभी 55 मिनट और बाकी हैं, तो कुल मिला के 60 मिनट होगा, नहीं होगा? कॉन्सेप्ट समझो भाई, 2 कुछ मिनट हो चुका है, वो मिनट प्लस 3 बजने में जो मिनट बाकी हैं, वो जो बाकी हैं वो जो हो चुका है, दोनों को जोड़ के 60 मिनट आने वाला है, समझ गए? वही वाला काम है, तो दोनों को जोड़ के 60 मिनट कर देंगे। तो टी मिनट पास 2, तो 2:00 हो चुका है, तो टी प्लस में, और 3 बजने में द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड ऑफ क्लॉक शो 3 वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन, तो टी स्क्वायर अपॉन 4 से 3 मिनट कम है। अब दोनों को, ये बचा हुआ है, ये हो चुका है, कुल आ गया 60, खत्म, समझ गए? तो t प्लस में टी स्क्वायर अपॉन पे 4 इज इक्वल टू 63, है ना, नीचे 1 लगाओ, तो 4t प्लस में t का स्क्वायर प्लस में t का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 3 12 6 24 25, इतना निकल के आ गया। तो t स्क्वायर प्लस में 4t माइनस में 252 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब ये बन गया हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो देखो मैंने कहा ना, समझने वाली बात है, अगर ये चीज़ ना समझा तो घूमते रहो, क्वेश्चन होगा ही नहीं होगा, है ना भाई। 2:00 हो गए हैं और इतना बाकी है, तो जो हो गया, जो बाकी है, कुल ना के 60 हो गया। तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं फटाफट से, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, ठीक है, 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। तो 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 12, ठीक है। तो 3 7 21 और 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 3 18, 18 और 7 दूनी 14, 18 और 14 बन जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस में 18t माइनस 14t माइनस 252 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर है? तो t कॉमन कर लो, t प्लस में 18 माइनस का 14 कॉमन कर लो, t प्लस में 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब t प्लस में 18 एक तरफ और t माइनस में 14 एक तरफ इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से t आपका माइनस का 18 आ गया, जो कि नहीं हो सकता नेगेटिव, और t आ गया 14, तो हमें t फाइंड आउट करना था, कितना आ गया, 14 निकल के आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या, 18। ओए होए, ध्यान सुनना, ये भी मेरे ख्याल से आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है हमारे पास और वो मिट्टी के कुछ आर्टिकल्स बनाती हैं, ठीक है। एक इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने का जितना खर्चा आता है वो कितना है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितने आर्टिकल बने थे, ठीक है, उनके दुगने से 3 ज्यादा जो है एक कुक बताने खर्चा आता है, और टोटल प्रोडक्शन जो है उस दिन 90 रुपए का हुआ है। तो बताओ कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे और एक आर्टिकल का कॉस्ट है। दो चीज़ है, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और कितना कॉस्ट है, ध्यान सुनना। अब हम क्या करेंगे, लेट ठीक है, लेट एक्स आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो मान लेते हैं उस दिन जो है एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ था, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, ध्यान सुनना। इट वॉज ऑब्जर्व पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ,
तो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ, तो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो कितने प्रोड्यूस होते हैं, एक्स प्रोड्यूस है तो 2x, ट्वाइस से 3 ज़्यादा, ये एक का कॉस्ट है। अब ध्यान सुनना, एक्स आर्टिकल बने थे और एक को बनाने का इतना रुपए लगता है और कुल प्रोडक्शन 90 रुपए का हुआ है, तो x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस में 3 इज इक्वल कितना आ गया 90, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर प्लस में 3x इज इक्वल टू 90 निकल के आ गया, तो 2x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। गुणा करने पर माइनस का 180 है ना, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 180 आना चाहिए और वैसे पर आना चाहिए 3, तो 15 और 12 का बनता है हिसाब किताब, 15 माइनस में 12 और 15 मल्टीप्लाई माइनस का 12, ठीक है। तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस का 12x माइनस में 90 इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 2x कॉमन, सॉरी x कॉमन कर लो बस, तो हम लोग यहाँ पर x कॉमन करेंगे तो 2x प्लस में 15 आएगा, माइनस का 6 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस में 15 आ गया, इक्वल 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो 2x प्लस में 15 एक तरफ कर देंगे और x माइनस 6 इक्वल 0 एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो 2x प्लस में 15 इक्वल 0, यहाँ से आ गया x माइनस का 15 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से x आ गया आपका 6 के बराबर। तो माइनस का 15 कोई सेंस नहीं बना, हमने भाई एक उस दिन माइनस का 15/2 आर्टिकल बने, नेगेटिव हो नहीं सकता है भाई, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो x 6 निकल के आ गया, मतलब उस दिन 6 आर्टिकल बने थे और एक का कॉस्ट कितना आएगा फिर 6 दूनी 12 तो 15, तो कॉस्ट आ गया 15 रुपीज़ और आर्टिकल बने थे 6, दोनों हमने बड़े आराम से निकाल दिए। नेक्स्ट 19 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैप वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिलीट है, इसके चक्कर में पूरा 4.3 उड़ा दिया गया, पर क्वेश्चन सिलेबस के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन सिलेबस के अंदर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप क्वेश्चन को रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन आज समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से रीड करो अच्छे से। चलो, 2 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर, 2 टैप मिलके किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, बहुत बारीकी समझने की कोशिश करना, आज के बाद टैप से भागोगे नहीं, ढूंढ के करोगे ऐसे क्वेश्चन अगर आप ये समझ जाओ तो, ठीक है। 2 टैप मिलके 6 घंटे में भरते हैं, 2 टैप, एक छोटा टैप, एक लार्जर डायमीटर वाला टैप है और एक स्मॉलर वन है, तो हम लेट कर लेते, ठीक है। तो लार्जर वाला टेक्स 9 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, तो स्मॉलर को मान लेते हैं लेट, ठीक है, लेट स्मॉलर टैप टेक x आवर टू फिल द टैंक सेपरेटली, ठीक है, x घंटे में भर देता है। तो अगर स्मॉलर टैप x घंटे में भरता है, लार्जर टैप 9 घंटे कम लेता है, तो हम बोलते हैं लार्जर टैप जो है वो कितने घंटे भरेगा, लिख लेना मैं यहाँ x माइनस में 9 आवर्स, इट टेक्स इतना आवर टू फिल द टैंक सेपरेटली। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान सुनो, जब भी ना आपके पास इस तरह क्वेश्चन आए, टंकी भर रहे हैं, तो हमेशा टोटल जो पानी है, टोटल पानी टंकी की, उसको हमेशा 1 मानना। कितना मानना, हमेशा 1 मानना। क्यों मानने 1, क्योंकि ना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में टोटल हमेशा 1 होता है, क्योंकि पार्ट है ना, एक पार्ट ये भर रहा है, एक पार्ट ये भर रहा है, जब भी पार्ट की बात आती है तो टोटल हमेशा 1 होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसकी मैं बोलूं ये सर्कल है, ठीक है, और ये 4 पार्ट है, ये 1/4, ये 1/4 होगा, ये 1/4, 1/4, ये चारों को जोड़ोगे तो 1 निकल के आता है। तो फ्रैक्शन पे हमेशा टोटल 1 निकल के आता है, तो इसलिए हमेशा टोटल कितना मानना है, 1 बाई टंक, कितना पानी भरना है आपको, 1 भरना, ठीक है। अब ध्यान सुनना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉलर टैप x घंटे में पूरी टंकी भर देता है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर स्मॉलर टैप x घंटे में पूरी टंकी भरता है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरता है, तो पार्ट ऑफ टैंक
filled by smaller tap in 1 hour, 1 घंटे में। अब ध्यान सुनो, x घंटे में पूरी टंकी भर देता है, टंकी का 1 माना है, तो 1 घंटे में 1/x पार्ट, तो 1/x पार्ट वो भर देता है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, ठीक है, इन 1 आवर कितना आएगा? वो आ गया सी 1/x माइनस पे 9। बोलो बात सही। 1 घंटे में x घंटे में पूरी टंकी भर देता है सेपरेटली, ये x माइनस 9 घंटे पूरी टैंक भरता है सेपरेटली, तो 1 घंटे में ये 1/x पार्ट, 1 घंटे में ये 1/x माइनस 9 पार्ट। अब मैं पूछूं, बताओ क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड टुगेदर इन 1 आवर। 1 घंटे में दोनों मिले कितना भरेंगे? सिंपल है, 1/x प्लस में 1/x माइनस पे 9। 1 घंटे में दोनों मिलकर इतना भरेंगे। अब दोनों टंकी, दोनों टैप जो है 6 घंटे तक लगातार चलती हैं तो पूरा टंकी भर जाता है। अगर 1 घंटे में इतना पार्ट फिल करती हैं तो 6 घंटे में अगर लगातार चलेंगी तो टंकी फुल, और टंकी कितना माना हमने? 1 माना है, खत्म हो गया। तो आ गया 1/x प्लस में 1/x माइनस पे 9 इज इक्वल टू 1/6। सारी कहानी बस इसी चीज़ की थी ससुर, और कुछ नहीं था, खत्म हो गया बस, ठीक है। तो आ गया x माइनस पे 9 प्लस में x अपॉन पे x स्क्वायर माइनस पे 9x इज इक्वल टू 1/6। और मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 2x माइनस पे 9 इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर माइनस पे 9x, ठीक है। तो 12x माइनस में 6 9 जा 54 इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर माइनस पे 9x, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस पे 9x माइनस में 12x और प्लस में 54 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 12 और 9 21, 21x प्लस में 54 इक्वल टू 0। तो जी ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आना कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करना, आराम से जो है तुम लोग को समझ में आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लूँ कोई गड़बड़ हुई है और नहीं हुई है। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से करा हम लोगों ने, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं और इस पार्ट को ऊपर ले चलते हैं ताकि हम सॉल्व कर सके अच्छे से, ठीक है। इस पार्ट को ध्यान रखना, इतने अच्छे से डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा इस ट्यूटोरियल क्वेश्चन को। सब रटवा के चले जाएंगे कि मान लो इतना होता है, पर डिटेल में नहीं बताया कोई। 54 अब 6 9 जा, अब 54 को अगर ब्रेक करें तो 2 27 आता है, 3 9 आता है, ठीक है, 3 3 और 3 एकम 3, ठीक है। तो 3 3 9 18 और 3 बनता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 18x माइनस 3x प्लस में 54 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। तो x कौन कर लो, x माइनस में 18 माइनस का 3 कौन कर लो, x माइनस में 18 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस में 18 मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 3 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से x आपका 18 आ गया और यहाँ से x आपका 3 आ गया। x स्मॉलर टाइप की तरह होता है, अब 3 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भाई 9 घंटे जल्दी बढ़ता है लार्जर टैप, तो -9 करेंगे तो कुछ सेंस नहीं बना। तो x आपका 18, तो अगर स्मॉलर टैप जो है 18 घंटे लगता है पूरा, और ये जो आपका 9 घंटे लेता है, ये आपका 9 घंटे लेता है। 18 माइनस 9, तो 18 और 9 चेक कर लेता हूँ एक बार में आंसर को, ठीक है। आंसर चेक करना बहुत ज़रूरी है। 19 का बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या पूछा है? स्मॉलर टैप ना, टाइम दोनों टाइप का पूछा, तो 18 और 9 घंटे में दोनों भर देता है। नेक्स्ट चलते हैं 20, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो 26 साल बड़ी हैं उनसे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या निकल गया? आई थिंक ये भी आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो ये आप सुपर 30 में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, RD शर्मा, RS अग्रवाल सबका कलेक्शन मिल जाता है। इसलिए हर चैप्टर का आप लोग याद से सुपर 30 कर लेना। सुपर 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो रोहन मान लेते हैं, देखो रोहन की मम्मी जो है 26 साल बड़ी है रोहन से, तो रोहन की एज मान लो, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो मान लो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x साल है, ठीक है। तो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज भी बड़ी है ना, तो x प्लस में 26,
भाई अगर रोहन एक्स होगा देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम, 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, एक बार बताओ, रोहन्स एज विल बी, रोहन्स एज विल बी, रोहन की एज कितनी रहेगी, रोहन अभी 1 साल का, 3 साल बाद x+3 का हो जाएगा, और रोहन्स मदर एज विल बी कितना देगा, x+26 की अभी है, 3 और जोड़ दो तो x+29 की हो जाएंगी, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट 360 है, तो x+3 मल्टीप्लाई बाय x+29 जो है वो 360 के बराबर है, x निकालना है, तो x मल्टीप्लाई x+29 +3 और x+29 इज इक्वल टू 360 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो देखा x² +29x +3x +9 3 27 3 दूनी 6 7 8 इज इक्वल टू 360, तो x² +32x +87 माइनस 360 बराबर में 0 आ जाएगा, तो x² +32x माइनस में 3 आ गया यहाँ पर, और 10 में 7 गया तो 3 आ गया, 15 में से 8 गया 7 आ गया, 3 में से ये 2 बचेगा, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 2 से मतलब मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 273 चाहिए और वैसे 32 चाहिए। अब नहीं समझ आ रहा तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, ठीक है। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट आई सजेस्ट पर्सनली कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मत करना, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा, ठीक है। 3 नीम 27 3 एकम 3, ठीक है, 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7 7 21 और 13 बन जाए, तो 21 39 और 7 39 और 7 हाँ 39 7, तो 39 माइनस में 7 39 मल्टीप्लाई माइनस का 7, ठीक है, ये निकल के आएगा। इन सबको मैं थोड़ा सा लेफ्ट में कर देता हूँ, चलो, तो x² प्लस में 39x माइनस में 7x माइनस 273 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, और x कॉमन कर लो, x प्लस में 39 माइनस में 7 कॉमन कर लो, x प्लस में 39 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो x प्लस में 39 एक तरफ और x माइनस 7 एक तरफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x यहाँ से माइनस का 39 आ गया और यहाँ से x आपका प्लस का 7 आ गया। अब 39 नेगेटिव तो ये हो नहीं सकते भाई, पुनर्जन्म पिछला जन्म, नॉट पुनर्जन्म पिछला जन्म, तो x7 आ गया। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी थी, 7 ईयर्स, 7 साल का हमारा प्यारा सा रोहन था। तो हमने जो है कितना पार्ट खत्म कर लिया, हमने 2/3 पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। नाउ 10 क्वेश्चन रहते हैं, 21वां ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहे हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय 5 रुपीज, अगर किसी किताब की कीमत 5 रुपए घटा दी जाए, अ पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स, तो एक इंसान 5 और किताब खरीद सकता है 300 रुपए में। तो बताओ ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक क्या था। काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी नहीं देखने को मिलता, ऐसा क्वेश्चन आपको केवल आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा में दे रखा है, और ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में भी 2-3 बार आ चुका है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो किसी किताब की कीमत 5 रुपए कम कर दी जाए, तो एक काम करते हैं, बंदे के पास टोटल कितना रुपए, भाई टोटल उसके पास रुपीज है 300 रुपए, ठीक है। अगेन वही करना है, केस 1 बनाना, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ वन बुक की मान लो पहले कीमत जो है ओरिजिनल प्राइस वो x रुपीज थी, हमें नहीं पता ना, x रुपीज मान लेगा, ठीक है। तो कितने बुक परचेज कर पाएगा, ठीक है, बुक ही कैन परचेज, ठीक है, कितना परचेज करेगा। अब 300 रुपए कुल है और एक किताब x रुपए की है, तो कितने किताब खरीदेगा, 300/x। अरे उसके बाद अगर मान लो 100 रुपए, ठीक है, और 300 रुपए कुल है, कितनी किताब खरीदेगा, 300/100, कितनी किताब खरीदेगा। तो 300 बटे में x किताबों इनिशियली खरीद पा रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे केस नंबर 2 की, बस केस 2 लिखते कान से खत्म। अब क्या है, रुपीज टोटल अमाउंट तो उसके पास अभी भी 300 रुपए ही है, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक, अब की बार जो कॉस्ट है एक किताब का वो 5 रुपए कम कर देंगे, द प्राइस जो है पहले के मुकाबले 5 घटा दिया गया, तो x माइनस 5 निकल के आ गया, ठीक है। अब बताओ, अब बुक ही कैन परचेज, बुक ही कैन अब कितना खरीद पाएगा, ठीक है, तो खरीद पाएगा भाई
300 बटे पर x माइनस 5, ठीक है। अब कह रहा है ऐसा करने से अ पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स, तो अब की बार उसने 5 ज्यादा किताब खरीदे हैं। तो अब की बार ध्यान सुनना, तो अब की बार उसने, ठीक है, पहले के मुकाबले 5 ज्यादा किताबें खरीदी। बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो 300 अपॉन पे x माइनस 5 माइनस 300 अपॉन पे x इक्वल कितना आ गया, 5 निकल के आ गया। तो 300 कॉमन कर लेंगे, तो 1 अपॉन पे x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन पे x, ठीक है। देखा आपने कितना आसान था ये। तो क्या आएगा, इक्वल टू 5 निकल के आ गया। तो गया 300 और यहाँ पर x माइनस में x, ये नेगेटिव साइन में ना ब्रैकेट लगाना मत भूलना प्लीज़, वरना गलत हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। इक्वल टू 5 निकल के आ गया। तो 300 मल्टीप्लाई आ गया x माइनस में x प्लस में 5 अपॉन पे x स्क्वायर माइनस से 5x इज इक्वल टू 5 निकल गया। इससे खत्म हो गया, इस 5 से 5 खत्म हो गया, है ना। तो आ गया 300 इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर माइनस में 5x। हम बोल सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल था, क्वाड्रेटिक बन गया। अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 300 और वैसे आना चाहिए हमारे पास माइनस का 5। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा, ठीक है। तो 300 का फैक्टराइज करके देखें तो 150 आ गया और 2 से 75 निकल के आ गया, ठीक है। और 3 से करेंगे 25 आ गया, 5 से 5 और 5 से 1, ठीक है। तो 5 3 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10 नहीं हो, तो 5 3 15, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 और 20 और 20 और 15, 20 और 15, यस 20 और 15 बनेगा। क्या बनेगा, 20 और 15। तो 20 माइनस का 20 प्लस में 15 माइनस का 20 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 15x माइनस 300 इक्वल 0 निकल के आ गया, ठीक है। x कॉमन कर लो, x माइनस से 20 और प्लस में 15 कॉमन किया तो x माइनस 20 निकल के आ गया, इक्वल 0 हो जाएगा। अब x माइनस 20 एक तरफ हो गया और x प्लस 15 एक तरफ, इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x कितना आ गया, 20 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से नेगेटिव तो कोई मतलब नहीं बनता। तो फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस, तो कितना था ओरिजिनल प्राइस, कॉस्ट 20 रुपए था एक किताब का। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं 22 क्या कह रहा है। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, एक फ्लाइट थी 600 किलोमीटर की, एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, किसी बैड वेदर कारण एक एयरक्राफ्ट स्लो डाउन हो गया। इट्स एवरेज स्पीड वॉज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। तो खराबी की वजह से जो है उसकी स्पीड घट गई, स्पीड घटेगी समय ज़्यादा लगेगा। तो फाइंड द कितना टाइम, ड्यूरेशन क्या था। अब सेम वैसे ही पहला क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, केस बनाएंगे सिंपल सा यार। एक केस 1 बनेगा और केस 2 बनेगा। आइए मैं आपको दिखा दो कैसे, ठीक है। तो हमें बोला गया ड्यूरेशन निकालना है, हमें स्पीड भी नहीं पता है, टाइम भी नहीं, कुछ भी नहीं पता, जैसे पहले का था। तो हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस 3 चीज लिखेंगे, ठीक है। तो पहले केस 1 की बात करते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ फ्लाइट बी x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हमारे पास थी, ठीक है। ओके, टाइम मान लो स्टार्टिंग में t1 लगा था, हमें नहीं पता, ठीक है। और डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर है, ठीक है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड, t1 नहीं, t मान लो, t आवर लगा, ठीक है, t आवर 600 अपॉन पे x, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ गई। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। सिंपल है, कुछ मुश्किल है, पहले इक्वेशन में बहुत आसान है, सभी में एक ही चीज कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं हम लोग केस नंबर 2 की। इसमें बताओ स्पीड क्या हो गई, कह रहा है स्पीड जो है पहले के मुकाबले कम हुई है 200 किलोमीटर पर आवर। तो पहले x थी माइनस में 200 किलोमीटर पर आवर, कम, ये कम हुई है। तो कम हो तो घटाएंगे, ज्यादा हो तो जोड़ देंगे। अब डिस्टेंस जो है सेम ही है, 600 किलोमीटर ही है, ठीक है। अब टाइम जो है बढ़ गया पहले के मुकाबले 30 मिनट, और 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, है ना, 1/2 आवर, ये सब आवर में, ठीक है। तो अब की बार अगर हम लिखेंगे तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये 600, ठीक है। स्पीड कितनी है, x माइनस में 200। अब t के लिए यहाँ पुट कर दो, तो 600 अपॉन पे x
प्लस में 1/2 इज इक्वल टू जाएगा 600 अपॉन पे x माइनस में 200। कोई दिक्कत लग रही है इसमें? कुछ भी नहीं। अब 1/2 यहीं रहने दो, कितना आ गया 600 अपॉन पे x माइनस 200 माइनस में 600 अपॉन पे x निकल के आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब 600 को कॉमन कर लेंगे। कॉमन याद से कर लेना वरना लेंदी करवाओगे फालतू में अपने आप ही, ठीक है। तो 1/2 इक्वल हो जाएगा 600, तो x माइनस में x प्लस में 200, साइन चेंज कर दिया मैंने, x इंटू एक्स। अब x माइनस 200 को -1 से करेंगे तो माइनस का प्लस 200 आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट किया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 200x, इससे खत्म हो गए, ठीक है। तो आगे ये 1 ही रहने दो, ये आ गया 1200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन पे एक्स स्क्वायर माइनस में 200x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 200x इक्वल हो जाएगा 24, 2 4 1 2 3 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 200x माइनस में 2 4 1 2 3 4 इक्वल टू 0। ये बन गया जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ नहीं करना था यार, 2 केस बनाओगे अपने आप सारे आंसर पट पट निकलने शुरू हो जाएंगे। अब इसको हम लेके जाते हैं ऊपर और इसके जो है फटाफट से हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, रूट्स निकाल लेते हैं फटाफट से। इसको अलग से ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने मतलब ना बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इससे वैसे करना स्प्लिट से आराम से हो जाएगा। देखो जैसे मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, माइनस का 2 4 1 2 3 4 और वैसे चाहिए 200 माइनस का। तो ये आसान है बहुत ज़्यादा। कैसे आसान है, माइनस का 600 प्लस में 400, माइनस का 600 मल्टीप्लाई बाय 400, देखो बन गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 600x प्लस में 400x माइनस 2 4 1 2 3 4 इक्वल टू 0। तो x कॉमन करो, x माइनस में 600 प्लस में 400 कॉमन करो, x माइनस में 600 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। अब x माइनस 600 एक तरफ और x प्लस में 400 एक तरफ इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब यहाँ से x आपका 600 आ गया और यहाँ से स्पीड माइनस का, ये स्पीड नेगेटिव होगी नहीं, तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 600 किलोमीटर पर। क्या स्पीड पूछी थी हमसे, स्पीड नहीं पूछा हमसे, टाइम पूछा है, इनिशियल टाइम। तो टाइम क्या था 600/x था, तो टाइम हो गया 600x के स्पीड, और स्पीड 600 आई है तो कट कितना है 1 आ गया। तो 1 आवर जो है ओरिजिनल ड्यूरेशन था। ये ध्यान रखना, हमें स्पीड नहीं निकाल, हमें टाइम निकालना था। स्पीड निकालने के बाद फिर मैंने टाइम पे वापस किया, ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना लगा था। नेक्स्ट 7, अब 8 क्वेश्चन है। 23 क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ अ बोट, अरे अरे अरे, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ये भी एग्जाम्पल में हुआ करता था और 4.3 का जो कि डिलीट हुआ, लेकिन क्वेश्चन तो है आएगा, बस मेथड डिलीट है पर क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम को बहुत डिटेल में समझते हैं, ध्यान सुनना। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अभी करते हैं, पहले फटाफट से पानी पी रहा हूं जब तक आप वीडियो को लाइक कर दे। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, कितने सारे इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लाके रखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, यकीन जो विकास है काफी बढ़िया होगा और आप अपने किसी भी टेस्ट में बड़े आराम से सारे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो पानी पीते हैं फिर करते हैं हम फटाफट से। 8 क्वेश्चन रह गए, ऑलमोस्ट सारा हो गया। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, फटाफट से। चल 23, अब ध्यान सुनना। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बहुत टफ लगता है बच्चों को, पर आज नहीं लगेगा, सेम केस बनाने हैं, ठीक है, ध्यान सुनो। तो पहले हम लिख लो स्पीड ऑफ बोट कितना है हमारे पास, 15 किलोमीटर पर आवर। बोट, 2 स्पीड होती है, एक बोट की होती है और एक पानी की होती है। और मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 2 केस आपको बनाने हैं, केस 1 और एक बनाना आपको केस 2। 2 केस बनाना है, एक बनेगा अप स्ट्रीम के लिए, एक बनेगा डाउन स्ट्रीम के लिए। ये हमारे पास अप स्ट्रीम का रहेगा और ये केस बनेगा डाउन स्ट्रीम के लिए। अब क्या होता है, ध्यान सुनो, मैं समझा रहा हूँ, सीखने तो आया ना ज्ञानी कीड़ा में। ज्ञानी कीड़ा में कुछ भी अधूरा नहीं, सब पूरा पूरा ध्यान रखना। अब क्या होता है अप स्ट्रीम का मतलब, मान लो आराम से मेरे पास क्या है, ये इस तरीके से नदी है, क्या है, नदी है।
अब यहां पर एक नाव है, बोट है, इस तरीके से। मान लो जो नदी है वो इस दिशा पे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्पीड है, स्ट्रीम मतलब पानी की स्पीड जो है वो है y किलोमीटर पर आवर मान के चलो, ठीक है। और बोट जो है इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है और पानी भी उसी डायरेक्शन जानी है, तो ओवरऑल स्पीड बढ़ जाती है। ऐसे केस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम, मतलब पानी के साथ साथ चलना, मतलब पानी इस डायरेक्शन में जा रही है और नाव भी उसी में जा रही है, तो अब मैं पेडल मारूंगा तो और जल्दी जल्दी पहुंचूंगा, तो इस केस को डाउन। तो ऐसे केस में जो ओवरऑल जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, जुड़ जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब क्या है? अब आता है अप स्ट्रीम। क्या होता है? मान लो मेरे को जाना है इधर नाव, लेकिन स्पीड जो है ना किसकी, जो बहाव है पानी का, वो उल्टे डायरेक्शन में होता है, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। इस केस में स्पीड घट जाती है, भाई मुझे आगे जाना है और पानी पीछे धकेल रही है, तो इस केस में ओवरऑल स्पीड घट जाती है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर निकल के आता है। तो डाउन स्ट्रीम में बोट की और पानी की स्पीड जुड़ जाती है, अप स्ट्रीम में बोट माइनस में पानी का स्पीड ये निकल के आता है, और कुछ भी नहीं है। बस स्पीड की जब भी बात करेंगे तो ओवरऑल स्पीड की बात की जाती है। बस 3 चीज हमें लिखनी है। अगेन बताओ फटाफट से क्या क्या। तो स्पीड क्या होगी बताओ? स्पीड होगा भाई कितना अप स्ट्रीम में, बोट का 15 है और माइनस में x किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम है ना तो घटेगा। यहां पर स्पीड की बात करें कितना आएगा, यहां पर स्पीड आएगा, जुड़ जाएगा 15 प्लस में x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, अब टाइम यहां भी नहीं पता, मैं टाइम को मान लिया t1 आवर, और यहां भी टाइम नहीं पता, टाइम को मान लिया मैंने कितना, t2 आवर मैंने मान लिया, t2 आवर। अब 30 किलोमीटर ऊपर के अप स्ट्रीम और 30 डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस यहां भी 30 किलोमीटर है और यहां भी डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर ही है। अब टाइम जो है वो होता है डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड, और यहां भी टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड। बोलो बात समझ में आ रही है? तो t1 आ गया इतना, ठीक है, और t2 आ गया इतना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब बोला गया है दोनों को मिला के 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, मतलब 4.5 घंटे लगते हैं। तो t1 प्लस में t2 जो है 4.5 घंटे, 4 प्लस में 1/2 कितना हो गया, 9/2 है ना। तो 9/2 आवर लगते हैं, बस सिंपल है। अब t1 कितना पुट कर दो, 30/15 माइनस में x, और t2 कितना है 30/15 प्लस में x, और कितना समय 9/2। बस यही होता है, यही सारी कहानी आप स्टेम डाउन स्टेम की। कितना डिटेल में आपको समझने को मिल रहा है पता है यहाँ पर। तो बहुत ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा एक बात बताओ, किस किस के भाई बहन या तुम्हारी जान पहचान क्लास 9 का बच्चा है? क्योंकि हम ज्ञानी कीड़ा पे ना क्लास 9 के बहुत कमेंट आते हैं, क्लास 9 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो कितने बच्चों के भाई बहन हैं जो क्लास 9 में पढ़ते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना फटाफट से, ठीक है। देखते हैं कि आंकड़ा लेके चलते हैं। तो 15 प्लस में x प्लस में 15 माइनस में x अपॉन पे a का स्क्वायर में b का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर देखो 9/2 निकल गया, ठीक है। अब x से तो x खत्म हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 15 900 900, ये 2 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल कितना आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। अब 9 से कट गया 100, तो 200 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 225 माइनस में 200, ठीक है। ये इधर ये इधर, तो x स्क्वायर कितना आ गया 25, और x आ गया प्लस माइनस 5, स्पीड नेगेटिव होती ही नहीं है, तो x के लिए कितना आ गया, x आ गया आपका 5, और x क्या था स्पीड ऑफ बोट, तो कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया। 5 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड थी किसकी, पानी की। चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो किस किस के भाई बहन क्लास 9th में प्लीज बताना। और अगर क्लास 9th का मैं हम लोग चैनल, मतलब चैनल तो वही यही रहेगा, इसी में आएगा। अगर हम स्टार्ट करते हैं आप सबको सपोर्ट करना पड़ेगा भाई, क्लास 9th के बच्चों को बताना पड़ेगा कि ज्ञानी के, अपने जूनियर्स को बताना पड़ेगा कि ज्ञानी कीड़ा से पढ़ लो, उन्होंने नया स्टार्ट करा है। नेक्स्ट 24, केवल 7 क्वेश्चन रह गए। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 400, तो 2 अलग अलग स्क्वायर है, उन दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 400 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर 16, तो साइड क्या होगी दोनों स्क्वायर की, 2 स्क्वायर की बात की गई है, साइड हमें निकालना है। तो एक काम करो, एक मान लो एक स्क्वायर ये दे रखा है, ठीक है, एक स्क्वायर ये, और एक स्क्वायर मान लो एक ये दे रखा है, अलग अलग स्क्वायर है, ठीक है। इसका मान लो साइड जो है लेट कर लेते हैं,
इसका साइड मान लो x जो है सेंटीमीटर है, इसका साइड जो है y सेंटीमीटर, ठीक है। सम ऑफ एरिया, इसका एरिया कितना होगा भाई, एरिया की बात करें कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और इसका एरिया कितना आएगा, इसका आएगा एरिया वाई स्क्वायर। तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर जो है वो 400 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, सिंपल है। इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर इसका पैरामीटर कितना हो गया 4x होता है, और इसका पैरामीटर कितना हो गया 4y हो गया। तो डिफरेंस ऑफ पैरामीटर 4x माइनस 4y ये आपको 16 दे रखा है, तो 4 काउंट कर लो, x माइनस वाई हमारा 16 हो गया, और 4 4 जा 16, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस में y। बोलो बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है। एरिया का सम दे रखा 400, भाई एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, और पैरामीटर दे रखा 4x माइनस 4y का डिफरेंस 16 दे रखा है। अब x के लिए यहाँ पुट कर देते हैं फटाफट से, चलो। तो x ना 4 प्लस वाई है, तो 4 प्लस में y का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर कितना आ गया 400 के बराबर निकल के आ गया। अब a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ab प्लस वाई स्क्वायर आपका 400 के बराबर निकल के आ गया। तो 2y का स्क्वायर प्लस में 8y प्लस में 16 माइनस का 400 इक्वल 0 निकल के आ जाएगा। तो 2y का स्क्वायर प्लस में 8y, अब 400 में से 16 जाएंगे तो कितना आएगा 384 इक्वल 0, पक्का ही आएगा ना, देख लेंगे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस में 2 कौन कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस में 4y, माना 2 एकम 2, 2 में 18, 2 इक्वल 0, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस में 4y माइनस 192 इक्वल 0, ये बन गया जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 192 और वैसे 4 आना चाहिए, आइए चेक करते हैं। 192 का हम क्या करना, प्राइम फैक्टर्स करना पड़ेगा, 2 9 18, 2 8 16, सॉरी 2 6 12, 2 6 12 निकल के आएगा। फिर 2 4 जा 8, 2 8 16 आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 आएगा, और फिर आएगा इतना 2 12, 2 4 16 और 2 4 7 8 16, 16 और 12 खत्म हो गया, ज़्यादा 16 12, 16 माइनस में 12 और 16 मल्टीप्लाई माइनस का 12, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये ना प्राइम फैक्टर से निकालना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत जाना, ऐसे टाइम बहुत लगेगा उसमें। वाई स्क्वायर प्लस में 16y माइनस में 12y माइनस 192 इक्वल टू 0 आ जाएगा। y कौन कर लो, y प्लस में 16 माइनस का 12 कौन कर लो, y प्लस में 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y प्लस में 16 एक तरफ आ गया, और y माइनस में 12 एक तरफ इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से y आपका 16 आ गया माइनस का, और यहाँ से y आ गया प्लस का 12, माइनस का 16 हो नहीं सकता, साइड का भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो y 12 आ गया, अगर y 12 तो x कितना आ गया, x आ गया 12 प्लस 4 16, तो एक की साइड 16 सेंटीमीटर है और एक की साइड जो है 12 सेंटीमीटर है, तो साइड निकालें 16 और 12 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आ गई हैं, कोई गड़बड़ तो मेरे को लग नहीं रहा इसमें, आप देखना कोई गड़बड़ हो तो मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर, ठीक है। केवल 6 क्वेश्चन रहते हैं, 25 क्या कह रहे हैं। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो ये हमें प्रूफ करना है। अब इसके रूट्स इक्वल तो क्या होता है, d जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, ये 0 के बराबर हो जाता है। तो आओ करते हैं, तो b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है b माइनस सी, और c कितना है a माइनस b इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से ना बिल्कुल, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे, b मल्टीप्लाई a माइनस b माइनस का c मल्टीप्लाई a माइनस b इक्वल टू 0, ठीक है। तो c का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर माइनस में 2ac माइनस में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ab माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ac प्लस में bc और इक्वल टू 0 निकल के आ गया। ओपन करो, तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2ac माइनस में 4ab प्लस में 4b का स्क्वायर प्लस में 4ac माइनस का 4bc इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी ac है, यहाँ भी ac है, ठीक है। तो एक काम करो, उसको अरेंज करते हैं, a स्क्वायर पहले लिखा मैंने, फिर 4b स्क्वायर लिखा, फिर प्लस c स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब 4ac और माइनस में 2ac सॉल्व हो जाएंगे। पहले काम माइनस का 4ab करो, ठीक है, और माइनस का 4bc करते हैं, और फिर आएगा प्लस का 2ac इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, एक फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी का होल, क्लास 9 में, किसको याद है, फॉर्मूला था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
2BC प्लस 2CA। किस किस ने पढ़ा ये फॉर्मूला, किस किस को याद है? इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर अब जहाँ पर बी है ना, जहाँ जहाँ बी है वो नेगेटिव है, जहाँ बी है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का स्क्वायर हो गया प्लस में बी आपका नेगेटिव है, इतना पचल गया, और प्लस में सी का स्क्वायर हो गया माइनस में 2AB, 2 इंटू ए इंटू बी आपका माइनस का 2B है, ठीक है। और फिर प्लस में 2BC, 2 इंटू बी कितना है आपका माइनस का 2BC, कितना आपका सी तो सी है, ठीक है। और प्लस में 2CA, 2 इंटू सी इंटू ए। अब देखो पूरा सेट हो गया, फॉर्मूला बन गया ए, ठीक है, माइनस 2B प्लस में सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 निकल के आ गया। तो ये आपको क्लास 9, इसमें कुछ नहीं था, क्लास 9 में ये फॉर्मूला याद है या नहीं है, बस ये आपसे पूछने के लिए क्वेश्चन आपके सामने आया था। तो हो गया a माइनस 2B प्लस में सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2B उस तरफ कर दो तो a प्लस में सी बराबर में 2B बोल लो, या फिर 2B बराबर में a प्लस सी बोल लो, बात एक ही है। मेरे ख्याल से आप सभी प्यारे बच्चों को बात समझ में आ चुके हैं। लास्ट 5 क्वेश्चन 26 क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट, अगर इसके इक्वल रूट है तो हमें ये प्रूफ करना। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में बहुत बार आए हुए हैं। तो अगेन वही बी स्क्वायर माइनस में 4AC आपको 0 के बराबर करना, ठीक है। तो बी स्क्वायर तो 2MNC, बी स्क्वायर हो गया माइनस में 4AC, 4 इंटू ए कितना है 1 प्लस में एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, अरे बाप रे, इंटू सी कितना है, जब मेरे को ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, इसमें कुछ तो गड़बड़ लागे छे, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर है सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। तो 4M स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 4 ऐसे ही रहने दो, 4N स्क्वायर ऐसे रहने दो, ये आ गया 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और प्लस में एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर निकल के आ गया, ये 0 के बराबर होगा। देखो 4 इंटू एन स्क्वायर मैंने बाहर कर लिया, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दिया पहले अंदर, फिर हम बाहर निकालेंगे, कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। तो 4M स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में, ठीक है, 4N स्क्वायर ऐसे रहने थे, तो सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आ गया, और प्लस में एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर ए स्क्वायर निकल के आ गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 4M स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 4N स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 4N स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में 4M स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में 4N स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कट रहा तो काट दो फटाफट से, ये कट रहा है, ये और ये खत्म हो गया, ठीक है, ये और ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम साथ में करते हैं, तो 4N स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 4N स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल हमने कर दिया 4N स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 4N स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस में नहीं एन स्क्वायर और ए स्क्वायर कर लो, एन स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन कर लो, ठीक है। तो 4N स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन कर लो, कितना आ गया 1 प्लस में एम स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल हो गया 4N स्क्वायर सी स्क्वायर। अब 4N स्क्वायर से खत्म हो गया, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस में एम स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के बराबर आ गया, और यही तो हमें प्रूफ करना था, और ये बहुत आराम से हैंस प्रूव हो गया। तो आप देख सकते हो इक्वल रूट को लेके बहुत प्रकार के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, तो ऐसे और क्वेश्चन भी हमारे सामने आते हैं। ये अरे रे 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 अरे रे रे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट 27, लास्ट 4 क्वेश्चन, ठीक है, 27, 28, 20 एंड 30, लास्ट 4 क्वेश्चन रीड करो। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज डिजाइन्ड whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meter more than the area of the park that has already been made in the shape of isosceles triangle with base as the breadth of the rectangular park and of altitude altitude 12 meter. Find the length and breadth of the park. वाओ क्या क्वेश्चन है, अब रीड करते हैं। ऐसा ना मतलब टाइम वेस्ट, एक बार रीड करते ना हम लोग तसन में, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, खा थोड़ा थोड़ा पचला, रेक्टेंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोबारा रीड करना पड़ेगा। A rectangular park is to design whose breadth is 3 meter less than its length. आराम से करते हैं, ठीक है। ब्रेथ जो है 3 मीटर कम है लेंथ से, तो लेट लेंथ ऑफ द पार्क इज x मीटर, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 3 मीटर कम है, तो x माइनस में 3 मीटर निकल के आ गया, ठीक है।
इट्स एरिया इज टू बी, इसका जो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो इसका जो एरिया है एल इंटू बी इज 4 मीटर मोर देन एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी, एक और हमारे पास पार्क है इस शेप का, ट्राइंगल शेप का, ठीक है, इसका बेस ब्रेथ के बराबर है तो x माइनस 3, और इसकी हाइट जो है वो 12 दे रखी है, हाइट की दे रखी है 12 दे रखी है, ठीक है, तो इसके एरिया से 4 ज्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया, इसके एरिया 4 मीटर ज्यादा है। अब इसका एरिया कितना होगा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका x माइनस 3 और हाइट कितनी है इसकी 12, और इससे 4 ज्यादा है, ठीक है जी, खत्म। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x देखो कितना हो गया, 2 से काटो 2 6 12, तो 6x माइनस में 18 प्लस में 4, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 6x, 18 में 4 गया कितना 14, तो प्लस का 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस पे 9x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब रीड करने में जब पहले बार रीड करके कितना डरावना लग रहा था, तो अक्सर ऐसा होता है क्वेश्चन फर्स्ट टाइम रीड करने में बहुत मुश्किल सा लगता है, बट समझने के बाद बहुत आसान लगता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने में 14 आना चाहिए, वैसे आना चाहिए माइनस का 9, तो माइनस का 7 माइनस का 2, माइनस का 7 मल्टीप्लाई माइनस का 2 निकल के आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 2x प्लस में 14, ये 0 के बराबर हो गया, x कॉमन कर लो, x माइनस में 7 माइनस का 2 कॉमन कर लो, x माइनस में 7 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है, तो x माइनस में 7 एक तरफ करेंगे तो x माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से x हमारा 7 आ गया और यहाँ से x हमारा 2 निकल के आ गया। अब खुद दिमाग लगाओ, 2 तो नहीं हो सकता, क्यों, अगर लेंथ 2 है तो ब्रेथ 3 और कम है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो x 7 निकल के आएगा, और लेंथ आपका 7 है और ब्रेथ आपका 4 है, तो लेंथ आपका 7 मीटर हो जाएगा और ब्रेथ आपका 4 मीटर निकल के आएगा। लेट मी चेक, यस बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट चलते 28 क्या बोल रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, अगेन स्पीड वाला क्वेश्चन है। एक एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट शेड्यूल टाइम, पहले के मुकाबले 30 मिनट लेट निकलती है, इन ऑर्डर टू रीच इज, हाँ अगर 30 मिनट जाहिर से अगर लेट निकल रही है तो कह रहा है टाइम से पहुंचने के लिए अपनी स्पीड को पहले के मुकाबले 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रही है, 1500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो बताओ यूजुअल स्पीड क्या होगी। तो ऐसे 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जिन बच्चों को 2 में नहीं समझ में आया वो यहां समझना, बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, पहले स्पीड को हमने x मान लेना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो। लेट यूजुअल स्पीड जो हमने क्या मान लिया, वो मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, केस बना लो, केस 1 है, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 1500 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है हमें नहीं पता, टाइम हमने t आवर में मान लिया, ठीक है, तो मान लो पहले टाइम इक्वल टू 1500 अपॉन पे x, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, जो कि बहुत आसान था, पहले बताया था। अब बात करते हैं हम लोग इसकी केस नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। अब स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी, तो स्पीड जो है कितना बढ़ाना हमारे पास, x प्लस में 250, ये निकल के आ गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अब की बारी 1500 किलोमीटर ही है, ठीक है, और टाइम जो है, अब ध्यान सुनना, पहले t घंटे था, लेकिन योग इसने क्या करा है, योग कह रहा हूं, इसने 30 मिनट लेट चालू किया है, ठीक है, तो पहले के मुकाबले आधा घंटा कम ट्रेवल करिए ये, तो t माइनस में 1 अपॉन पे 2, 30 मिनट इतना होता है, ठीक है, 30 मिनट का मतलब घंटे में वो कन्वर्ट करेंगे तो इतना आवर निकल के आ गया। अब सेम वही करना है भाई, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड, स्पीड कितनी है x प्लस में 250, अब ये t केवल यहाँ पुट करेंगे तो 1500 अपॉन पे x, ये इधर आएगा माइनस 1500 अपॉन पे x प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। किस बच्चे को स्पीड वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया, बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, 1500 आ गया, तो 1 अपॉन पे x माइनस में 1 अपॉन पे x प्लस 250, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 निकल के आ गया, तो 1500 आ गया अपने पास, और x प्लस में 250 माइनस में x और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 250x, और ये आ गया हमारा 1/2 निकल के, ठीक है। अब इससे खत्म हो गया है ना, तो 1500 इंटू 250 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में 250x के बराबर, तो 1503 75, ठीक है, तो 1500 इंटू पर ये 500 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 250x, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 250x माइनस से 15 75,
1 2 3 4 इक्वल टू 0, ये बन गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तो समझ में आ गया, 3 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। तुम लोग कहते हो सर स्पीड वाला कोई समझ नहीं आता, वर्ड प्रॉब्लम लो, अब कैसे नहीं आएगा बताओ। सेम ही चीज कर रहा हूं, बार 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 मैं सेम ही चीज कर रहा हूं, तो ये आप सभी को अच्छे से आना चाहिए। किस किस बच्चे को अब हाँ सर अब समझ में आ गया ये मुझे बताना, ठीक है। बहुत तुम्हारा डाउट रहता है, तो मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है। और वैसे 250 आना चाहिए, बहुत सिंपल है। 1000 माइनस में 750 और 1000 मल्टीप्लाई बाय -750, ठीक है, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1000x माइनस में 750x और माइनस में 75, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। तो x कौन कर लो, x प्लस में 1000, ठीक है, माइनस में 750 और आ गया x प्लस में 1000 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो x प्लस में 1000 एक तरफ कर देंगे और x माइनस में 750 एक तरफ इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब यहाँ से तो x आ गया माइनस का 1000, ठीक है, और यहाँ से x आ गया 750 निकल के। अब माइनस का नहीं कट जाएगा, स्पीड x क्या था, यूजुअल स्पीड थी, कितना गया 75 किलोमीटर पर आवर, 750 किलोमीटर पर आवर इज द यूजुअल स्पीड। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29, ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है। द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स शॉर्टेस्ट साइड, इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेंथ देन द हाइपोटेनियस फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। एक हमारे पास ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल बनाओ फटाफट से, ठीक है। एक सुंदर सा ट्राइंगल है, नाम दे दो उसको A B और C। इसने क्या बोला, द हाइपोटेनियस इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो मान लो शॉर्टेस्ट साइड ये है AB है, तो हमने बोल दिया लेट शॉर्टेस्ट साइड ये AB है, उसको मैंने x मान लिया, ये क्या अपने पास x हो गया। तो हाइपोटेनियस इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो हाइपोटेनियस AC कितना आएगा हमारे पास, मोर ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड 6 ज़्यादा, तो ये आ गया आपका 2x प्लस में 6, ठीक है। और BC इफ द थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेनियस, तो 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेनियस, तो BC कितना आ गया 2x प्लस में 4 निकल के आ गया, ठीक है। और ये AC था, कितना आ गया 2x प्लस में 4 निकल के आ गया, ठीक है। अब साइड निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल होता है AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। तो 2x प्लस में 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो A का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस में B का स्क्वायर प्लस में 2 छतनी बात 24x डायरेक्ट कर रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना, जहाँ मत फेंकना, ठीक है। प्लस में A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस 2AB 16x निकल के आ गया। अब इससे तो ये खत्म हो गया, सबको राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो x स्क्वायर प्लस में 16x माइनस में 24x प्लस में 16 माइनस में 36 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। तो x स्क्वायर 16 में से 24 गया 8 माइनस का 8x और 16 में 36 गया माइनस का 20 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। 10 और 2 का हिसाब किताब बनेगा, तो x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 2x माइनस का 20 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। x कौन कर लो, x माइनस में 10 और प्लस में 2 कौन कर लो, x माइनस में 10 निकल के आ गया इक्वल टू 0। तो x माइनस में 10 एक तरफ और x प्लस में 2 एक तरफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका x 10 आ गया एक तरफ से और x से x माइनस 2, साइड नेगेटिव नहीं होती, x कितना आ गया, x आपका 10 निकल के आ जाएगा। साइड निकालनी थी तो 2x प्लस 2 कितना हो गया 10, 20 26 निकल के आ गया ये, और ये आपका 10 हो ही गया, और 14 24 24 26 और 10। कहाँ है इसका आंसर, अबे कहाँ है यार आंसर, 24 26 बिल्कुल ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस 3 निकल के आ रहा है। अच्छा जी, दो नेचुरल नंबर है, लेट हम करते हैं लेट 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 टू नेचुरल नंबर्स आर x एंड y मैंने मान लिया, ठीक है। और मान लेते हैं x y से बड़ा है, कोई तो बड़ा होगा ना, तो प्लस में आ रहा है, तो x माइनस 3 डिफरेंस जो है उसका 3 है, तो x माइनस वाई जो है वो 3 के बराबर आ गया। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। एंड द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल इज 3/28, तो इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है 3/28 निकल के आ गया। ये अगर आप सोचो तो गलत लिख रहे हो, ध्यान सुनना। अगर x बड़ा है y से, मान लो 3 और 2 की बात कर रहे हैं,
तो 1/3 माइनस 1/2, अगर डिनोमिनेटर बड़ा नंबर होता है तो ये आंसर कितना आएगा, ये आपका छोटा आंसर आएगा, ये आएगा आपका 0.3 और ये आएगा आपका 0.5। तो आपका नेगेटिव आंसर आना चाहिए था, पर हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये गड़बड़ है। 1/y पहले आएगा, 1/x बाद में आएगा। नहीं समझ में आया मुझे पता है, एक बार फिर से वीडियो को पीछे कर देखो। 1/y माइनस 1/x, ये आपको 3/28 दे रखा है। तो x माइनस वाई अपॉन पे एक्स वाई इज इक्वल टू 3/28 आ गया। अब x माइनस वाई 3 दे रखा है, तो 3 पे एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया 3/28, इससे खत्म हो गया। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 28 निकल के आ गया। यहाँ से हम लोग x निकाल लेते हैं 3 + y, x लिखा हुआ 3 + y। अब यहाँ पुट करते हैं, तो 3 प्लस में y मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 28 निकल के आ गया। और 3y प्लस में वाई स्क्वायर 28 के बराबर आ गया। तो वाई स्क्वायर प्लस में 3y माइनस 28 इक्वल 0, 7 चौक 28 होता है। तो 7y माइनस में 4y डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में बताए हैं, तो ये ज़्यादा कंफ्यूज मत होना प्लीज़, ठीक है। और कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ लेना। माइनस में 28 इक्वल 0 निकल के आ गया। y कॉमन कर लो, y प्लस में 7 माइनस का 4 कॉमन कर लो, y प्लस में 7 इक्वल 0 निकल के आ गया। ये सेम हो गया। तो y प्लस में 7 मल्टीप्लाई y माइनस में 4 इक्वल 0 निकल के आ गया। तो यहाँ से y आपका एक तो आ गया माइनस का 7, y आ गया माइनस का 7 और एक y आ गया प्लस का 4, ठीक है। अगर y 4 आया तो x कितना आएगा बताओ, तो x आ गया 3 प्लस में 4 इक्वल टू 7 निकल के आ गया। तो x 7 है और y आपका 4 निकल के आ जाएगा। x 7 है और y आपका 4 निकल के आ गया। 7 and 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने सुपर 30 के अंतर्गत चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिनिश किया। अब क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कैसे क्वेश्चन लगे आप लोगों को, मजा आया नहीं आया, क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए, क्या मैं डिटेल में नहीं बता पाया, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है तो फीडबैक जरूर देना। हर चैप्टर का वन शॉट देखो, हर चैप्टर का सुपर 30 करो और शनिवार की लाइव क्लास अटेंड करो। यकीनन आपका मैथमेटिक्स बहुत तगड़ा हो जाएगा। आप बाद में खुद कहोगे सर हमारा स्टार्टिंग बहुत मतलब बेकार था, वीक था मैथ, पर जैसे जैसे आपसे साथ में बढ़ते गए हमारी मैथ जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ऐसे ही हर साल बच्चे कहते हैं जो फॉलो करते हैं प्रॉपर ज्ञानी कीड़ा को। तो अब भी मौका है, अगर आपने भी फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया, सारे लेक्चर का वन शॉट देखना स्टार्ट कर दो। सारी इसकी पीडीएफ कहां पर है, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी हमारा, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन जाके ज्वाइन कर लें। सारे अपडेट कुछ भी चीजें होती है हम टेलीग्राम के चैनल पे आपको सेंड करते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि इसके बाद ना जो भी तुम्हारे यूट्यूब में चैप्टर्स आ रहे हैं, मान लो चैप्टर 7 आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 14 आ रहा है, अगर तुम्हारे यूट्यूब में कोई दूसरा चैप्टर आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इसके बाद 5 ना करके हम वो पहले कर लेंगे क्योंकि यूट्यूब में तुम्हारा आ रहा होगा, ठीक है। तो मुझे बताना जरूर। तो मिलते हैं फिर। यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट सारे बच्चे करना, सेशन को लाइक डिसलाइक करके जो कोई बात नहीं यार, तुम एक काम करो गालियां लिखो कोई बात नहीं, पर अपना फीडबैक जरूर देना, अच्छा लगा या बुरा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शनिवार को लाइव सेशन पे। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।